अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल प्यार का पहला नशा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, ये शैतान सब एक तरफ, मजाल है इनके कान पे जूं रिंग जाए। बड़ी मामा गुस्से में बोलते हुए किचन में दाखिल हुई। किचन में मौजूद तीनों देवरानियों ने हैरत से सना बेगम से पूछा, क्या हुआ भाभी? होना क्या है? शादी वाला घर है, हजारों काम है अभी, और इन सबको कोई ख्याल नहीं। जिसको काम कहो वो आगे कह देता है। अल्लाह ही इनको हदायत दे। आमीन, तीनों ने एक जबान होके कहा। जहांगीर साहब के 4 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा शहरयार, दूसरे नंबर पर तलाल और उनसे छोटे फैजान और सबसे छोटे साद हैं। और इन सब भाइयों में बेशुमार प्यार बेमिसाली है। और दूसरी जगह उनके बच्चे दुश्मन में हमसाए ममालिक को भी मात देते हैं, मगर एक घर में रहने की वजह से इन सब में दोस्ती भी है। तलाल साहब और आयशा बेगम के 2 बच्चे, बड़ी बेटी अनाया और बेटा मौस। शहरयार साहब और सना बेगम के 3 बेटे, सबसे बड़ा अबीर, असफंद और सिकंदर। फैजान साहिब और निमरा बेगम के 2 बेटे, आहल, शाजर और बेटी दुआ। साद साहब और जरनिश बेगम के 2 बेटे, आशिर और फारिस। इन सब की प्यारी फूफो हादिया बेगम, जो अपने बेटे अरहम और बेटी अरीशा के साथ लंदन में मुकीम है और आज अनाया की शादी में शिरकत के लिए जहांगीर विला में आ रही हैं। अबीर और आशिर भूखों की तरह नुगर्स की प्लेट पर हमला किए। निमरा ने दोनों को एक लगाई। हाय चची, क्यों चाचू का गुस्सा हम मासूमों पर निकालती हैं? सदके जाऊं ऐसे मासूमों पे। चची, अगर आप सदके में चली गई तो चाचू के लिए न्यू चची ढूंढनी पड़ेगी। निमरा बेगम ने इन दोनों को मारने के लिए बेलन उठाया, जिसको देखकर दोनों बाहर भाग गए। जरनिश बेगम हंसते हुए निमरा बेगम से कहा, भाभी इन दोनों का बस चले, फैजान भाई की दूसरी शादी करवा कर दम लें। हाँ, जैसे मैं ऐसे होने दूंगी। आशिर और अबीर की फैजान चाचू साथ जितनी अच्छी दोस्ती थी, निमरा चची साथ उतनी ही लड़ाई थी। मामा, बड़ी मामा, चची देखिए कौन आया है। शाजर की आवाज पर सब बाहर आई तो हादिया बेगम को अरीशा और अरहम के साथ देखकर खुश होते हुए इन्हें मिली। अनाया कहाँ है? आयशा भाभी अभी तो यही थी। मऊस, देखो जाके बहन को। मामा, मैं नहीं जा रहा, लगी होगी वो चुड़ैल के साथ किसी कोने में। मैं बुलाता हूँ, अबीर कहता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। तुम अभी तक सुधरे नहीं? हादिया बेगम ने मऊस को कहा था। हाय पप्पू, कोई सुधारने वाली तो मिले। मैं तो दिलो जान से फेफड़ों से मैं सुधरने को तैयार हूँ। करती हूँ इस बार तुम्हारा कुछ इंतजाम, बस दूसरों का करना इंतजाम। आप अपने बेटे का अकेलापन नजर नहीं आता। अरहम यार, तुझे पता होना चाहिए, फूफो की नजदीक की नजर कमजोर है। तेरा अकेलापन कैसे नजर आए इन्हें? सिकंदर ने अरहम को छिड़ा। वैसे अरहम भाई, मैंने मामा और फूफो को बात करते सुना था। वो कह रही थी कि क्या कह रही थी कि असवंत बोल भी अब। अच्छा, वो कह रही थी कि अरहम की शादी नहीं, मैं उर्स करूंगी। असवंत कहकर बाहर भाग गया और अरहम के पीछे भागा तो अंदर आती दुआ से टकरा गया। भाई क्या मुसीबत है? आंखें आई या बटन? दुआ की बात पर अरहम गुस्से से उसे देखता हुआ वापसी के लिए मुड़ा। वैसे तो लोगों की बहुत जबान चलती है, मगर मजाल है जो कभी सॉरी कह दें। दुआ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं तो मर रही हूं ना जैसे तुम्हारे मुंह लगने के लिए। हद में रहो दुआ, वरना क्या वरना। मिस्टर अरहम, हाथ उठाओगे फिर से? अरहम बगैर जवाब दिए अंदर की तरफ चला गया। दुआ नम आंखों से उसे जाता हुआ देखती रही। अबीर ने अनाया के कमरे पर दस्तक दी। यस, अनाया की आवाज पर अबीर कमरे में दाखिल हुआ। देखा अनाया बेड पर बैठी मोबाइल में बिजी। बोली, क्या है मऊस, क्यों आए हो? आने वाला कौन है? बगैर देखे बोली। नीचे सब बुला रहे हैं, फूफो आई हैं। अबीर की आवाज पर अनाया मोबाइल से सर उठाए हैरत से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां कुछ सेकंड पहले उसका दुश्मन अव्वल खड़ा था। मैसेज की बीप पर अनाया मोबाइल देखते नीचे की तरफ बढ़ गई। फूफो जानी, आप कब से आई? मुझे किसी ने बुलाया क्यों नहीं? अनाया अरीशा से गले लगी और फूफो से कह रही थी, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? एक मेहमान के इस्तकबाल के लिए नहीं थी और शिकवा भी तुम कर रही हो। अरीशा ने अनाया को एक लगाते हुए कहा। हाय, मेहमान नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। सना बेगम ने कहा। जी बड़ी मुमानी, चले बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है, आ जाएं। जरनिश और आयशा बेगम ने कहा। जहांगीर विला में आज खूब रौनक लगी हुई थी। खाना हंसी मजाक में खाने के बाद जहांगीर साहब तो सोने चले गए। मर्द हजरात लॉन में बैठ गए और खवातीन सब अनाया की शादी की तैयारियों में लग गई। यंग जनरेशन सब लाउंज में बैठे, बातें कम और लड़ ज्यादा रहे थे। ये अबीर कहाँ है? अरहम के पूछने पर आहल अपनी जेब में देखकर बोला, नहीं है। अरहम ने कुशन आहल को मारा, जिसको बर वक्त आहल ने कैच करके आउट की आवाज लगाई थी। आहल और अरहम, शाजर आओ बैतबाजी खेलें। ओके, टीम बनाओ, मैं अबीर को बुला के लाता हूँ। टीम हमेशा वाली मौज रहने दो, ऐसे हम खेलते हैं। लाउंज में दाखिल होते अबीर ने अनाया की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लो, अबीर भाई भी आगे। अब सब अपनी अपनी टीम में तशरीफ ले जाएं। अबीर, आहल, फारिस, अरीशा, अरहम। मौज एक टीम में, अनाया, दुआ, शाजर, असफन, सिकंदर। आशिर दूसरी टीम में। शुरू हम करेंगे, दुआ ने कहा, और खत्म हम करेंगे, फारिस ने कहा। बिल्ली को चिचुड़ के ख्वाब आते हैं। दुआ, हमें ना बताओ तुम्हें किसके ख्वाब आते हैं।
तुम लोगों ने लड़ लिया हो तो गेम शुरू करें। अरहम के कहने पर तीनों खामोश हो गए। उसने देखा ही नहीं, वरना ये आंख दिल का अहवाल कहा करती है। बेनियाज कैफे दरिया अंगश्त रेत पे नाम लिखा करती है। शाजर ने अरीशा को देखते हुए शेर पढ़ा था। वाह वाह। असफंद और फारिस ने शाजर को दाद दी। दूसरी तरफ अरीशा सर झुका गई। अब अबीर भाई आपकी बारी। फारिस ने कहा, अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो। तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो। नाया को लगा अबीर ने उसके लिए कहा है, मगर इस दुश्मन अव्वल के स्पाट चेहरे को देखकर अपना वहम लगा। इकरार है कि दिल से तुम्हें चाहते हैं हम, कुछ इस गुनाह की भी सजा है तुम्हारे पास। ओए होए, सिकंदर किससे इकरार कर रहा है? अरहम, ऐसा कुछ नहीं। फिर कैसा है? बस करो अरहम, अब तुम्हारी बारी। इस मर्ज को मर्ज से इश्क कहा करते हैं। ना दवा होती है जिसकी, ना दुआ होती है। अरहम ने जान के ये शेर कहा। दुआ गुस्से से अरहम को घुर रही थी, जो अब अनजान बनकर आहल के साथ बातें कर रहा था। अब नाया तुम्हारी बारी। अब तक दिल खुश फहम के तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ। इनाया ने जिस अंदाज में शेर कहा, अबीर के दिल में टीस उठी और वो गेम छोड़कर उठ गया। कहाँ जा रहा है? हम हार जाएंगे ऐसे। मुझे जरूरी काम है, आप सब खेलो। यार बाद में कर लेना, अरहम ने कहा। जाने दो अरहम, गेम का अख्ताम हुआ हमारी टीम की जीत के साथ। जा यार, हरा दिया ना। आयशा बेगम ने इन सबको ही सोने के लिए भेजा था। सुबह बहुत काम है मामा, शादी जिस चुड़ैल की है काम भी उससे करवाएं। हमें क्यों बेगानी शादी में काम करें? मऊस, इंसान बनो। बहन की शादी में भाई काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई होने का हक अदा करो। मामा, कभी उसको भी समझा दिया करे कि बहन होने का हक अदा किया करे। किसके हकूक की बात हो रही है? अंदर दाखिल होते तलाल साहब ने मऊस से पूछा। वो पापा कुछ नहीं, मैं मामा से कह रहा था कि जो काम करने हो मुझे कह दिया करे। भाई हूँ, आखिर बहन की शादी में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मऊस की बात पर वहां मौजूद सब अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। तुम कब से समझदार हो गए? जब से आपको देखा। मऊस की जुबान फिसली। क्या कहा? जाने दो तलाल, फैजान साहब ने रुका और सबको जाने का हुक्म दिया। हाय बचा लिया चाचू ने, वरना सुबह मेरे कुल होते। इतना डरते हो भाई से? इनके सामने सोच के बोला करो। चाचू आपके होते कैसा डर? हिटलर से। मऊस, मार ना खा लेना। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मऊस ने मसनूई अंदाज में आंसू साफ करते कहा, दफा हो जाके सो। अब फैजान साहब कहकर कमरे की तरफ बढ़ गए। खुशगवार माहौल में सब खाना खा रहे थे कि अबीर के मोबाइल पे कॉल आई, जिसको सुनते वो खाना छोड़कर उठ गए। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? आगा जान, एक केस है बस, उसके सिलसिले में जा रहा हूँ। जाओ फी अमानिल्लाह। मैं कहती हूँ आगा जान, आप छुड़वा क्यों नहीं देते ये पुलिस की नौकरी? आखिर किस चीज की कमी है? शाजर और आहल की तरह इसको क्यों नहीं फैक्ट्री भेजते? सना बेगम को अबीर की पुलिस की नौकरी एक आंख नहीं भाती थी। बड़ी बहू, ये तुम भी जानती हो उसका जुनून है ये नौकरी। मेरे कहने पर वो छोड़ तो देगा मगर खुश नहीं रहेगा। मुझे अबीर की खुशी ज्यादा अजीज है। सना बेगम खामोश हो गई, क्योंकि वो भी जानती हैं अबीर की जान है अपनी नौकरी में। खाने के बाद चाय का दौर चला और जरिश बेगम की भी 11 बजे वापसी के लिए रवाना हो गई। कराची में एक बहुत बड़े आदमी के घर पर रेड की, जिसको अबीर रेड कर रहा था। रेड कामयाब रही। बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई थी। अबीर के दौरान रेड बाजुओं पर गोली लगी थी, जिसको ड्रेसिंग करवा के वो रात 3 बजे घर वापस आया। आशिर और मऊस लाउंज में अबीर का इंतजार करते करते सो गए थे। अबीर की नजर इन दोनों पर पड़ी जो सोफे पर बेतरतीब अंदाज में लेटे थे। उसे इन दोनों पर प्यार आया, क्योंकि वो जानता था वो दोनों उसके इंतजार करते सो गए हैं। अबीर ने आगे बढ़कर इन दोनों को उठाया। आशिर तो एक आवाज पर उठ गया, कब आए तुम? बस अभी अभी। आशिर ने अबीर की खून आलूद शर्ट देखी तो परेशान हो गया। क्या हुआ तुम्हें? यह खून कैसा है? कुछ नहीं यार, बस गोली छू के गुजर गई। मऊस, जो उनकी बातों की आवाज पर उठ गया था, गोली का सुन के करंट खा के उछला। अबीर भाई आप ठीक क्यों हैं? मऊस इतना ऊंचा बोला कि अबीर को उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करवाना पड़ा। मऊस, आयसा मामा चची किसी ने सुन लिया ना, यहाँ आंसू बहा बहा के सैलाब ले आएंगी और मेरी नौकरी भी जाएगी। अबीर, तुझे अभी भी बस अपनी नौकरी की फिक्र है। बड़ी मामा को पता चला ना तुझे गोली लगी, जानता है इनकी क्या हालत होगी। इन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, समझे तुम दोनों? ठीक है चलो अब तुम जाके आराम करो, बहुत देर हो गई है। अबीर भाई मैं आज आपके साथ सोऊंगा। मऊस भी, मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं। भाई कहा ना मैं आपके साथ ही सोऊंगा, चले आप। तुम्हें ना बहाना चाहिए मेरे कमरे में रहने का। अबीर भाई आपका सब कुछ मेरा ही है, आखिर आपका प्यारा कजन हूँ। कजन साहब आप मुंह बंद करके एक कोने में सो जाएं और मुझे भी सोने दें। सुबह तक अबीर को शदीद बुखार हो गया। वो नींद बेहोश था। डॉक्टर को बुलाया गया था और उसने बैंडेज बदली और खून आवर इंजेक्शन लगा दिया। सना बेगम को जब अबीर को गोली लगी का पता चला तो उनका टेंशन से बीपी हाई हो गया था। शहरयार साहब ने इन्हें हौसला दिया कि अबीर ठीक है, मगर माँ का दिल किसी सूरत चैन नहीं ले रहा था। शहरयार, अगर इसे कुछ हो जाता तो वो क्यों नहीं छोड़ देता ये पुलिस की नौकरी? सना, मैं इससे बात करूंगा, अभी तुम रिलैक्स हो, वो बिल्कुल ठीक है। भाभी जूस पी लें, बेहतर महसूस करेंगी। आयशा, मेरा दिल नहीं कर रहा। शहरयार साहब ने जूस लेकर खुद सना बेगम को पिलाया। अंदर दाखिल होते सिकंदर ने आंखों पे हाथ रख लिया। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी। सिकंदर के पीछे खड़े असवंत भी बोला, सुधर नहीं सकते तुम लोग?
बल्कि सुधरने की उम्मीद रखना भी गलत है इनसे। शहरयार साहब कहकर बाहर निकल गए। मामा, लगता है पापा शर्मा गए हैं। बहुत बदतमीज हो तुम दोनों, जैसे भी हैं आपके बेटे हैं, दोनों कहकर सना बेगम के गले लग गए। अनाया को अबीर की हालत का पता चला तो वो बेचैन हो गई। दिल में उसको देखने की ख्वाहिश हुई तो दिमाग रोकता है। अनाया को अपनी हालत समझ नहीं आती। वो जले पाँव की बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही होती कि क्या हुआ अनाया, कब से देख रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक जमीन नाप रही हो। कुछ नहीं अरीशा, बस ऐसे ही। अच्छा छोड़ो, आओ अबीर भाई को देख के आते हैं। तुम एक बार भी उनका पता लेने नहीं गई। मुझे नहीं जाना। अब वो अरीशा को क्या बताती कि वो भी कब से जाने का सोच रही है। क्यों नहीं जाना, कजन है तुम्हारे। नाया, अपनी एकतरफा दुश्मनी किसी और दिन दिखाना। अभी चलो मेरे साथ। अरीशा नाया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। अबीर के कमरे में जब वो दोनों दाखिल हुई तो अरीशा ने सलाम किया। कैसे हैं अबीर भाई। अबीर जो अरीशा के साथ खड़ी नाया को देख रहा था, जिसका हाथ अभी तक अरीशा के हाथ में था, जिसका मतलब था अरीशा उसे जबरदस्ती लेकर आई थी। अबीर को उस पर गुस्सा आया। ठीक हूँ नाया, शायद तुम अबीर भाई की अयादत करने आई हो। अरीशा ने ऐसा आवाज में कहा। मैं आई नहीं, लाई गई हूँ। अबीर अनाया की बात सुनकर खून के घूंट पी गया था। अरीशा, अब मैं सोना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्त हो गया। ओके भाई, आप रेस्ट करें। उनके जाने के बाद अबीर ने अपना गुस्सा गिलास पर निकाला जो जमीन पर टूटकर बिखर गया था। क्यों इनाया, आखिर क्यों। मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। हमेशा दुख के अलावा दिया क्या है तुमने मुझे। बचपन से अब तक इनाया ने अबीर शहरयार को दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। फिर भी मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कने लगा है। आखिर क्यों। अबीर अपना सर हाथों में झुकाकर बैठ गया था। क्या हुआ अबीर, ऐसे क्यों बैठे हो। और ये ग्लास कैसे टूट गया। कुछ नहीं अरहम, ग्लास हाथ लग गया तो टूट गया। अबीर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। दर्द तो नहीं हो रहा। नहीं अरहम, ऐसा क्यों होता है जो बात आपको दुख का सबब बने, आप फिर भी उसके बारे में सोचते हो। अबीर, सच बता क्या हुआ है। कुछ नहीं यार, मैं वैसे ही एक बात पूछ रहा हूँ। अबीर की बात पर अरहम के दिल में दुआ का ख्याल आया। वो भी तो अरहम के दर्द सबब बनी, मगर फिर दिल भी इसी के लिए धड़कता। और हमने आह भरते हुए कहा, कुछ लोग दिल से उतरते ही नहीं बल्कि अपनी गलत रवैयों के बाइस भी रोजे अव्वल की तरह दिल में विराजमान होते हैं। ये अल्फाज अबीर और अरहम दोनों के दिल की हालत की अक्कासी कर रहे थे। अनाया के अबीर के साथ कभी नहीं बनी थी। दोनों ही घर के बड़े बच्चे थे, सबके लाडले, मगर इनाया को ऐसा लगता था कि सब अबीर को ज्यादा प्यार देते हैं, इसलिए उसने अबीर से एकतरफा दुश्मनी कर ली। इनाया हर वो काम करना फर्ज समझती जिससे अबीर रोकता। अबीर ने भी शुरू में उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसको बात नहीं आई। जहांगीर विला में आज खुशगवार सुबह के साथ हर तरफ हलचल मची हुई थी। इनाया के ससुराल वाले आ रहे। जरीश बेगम इनाया की सास और आयशा बेगम की बचपन की सहेली और खालाजाद भी है। जरीश बेगम और अली साहब का एक बेटा सुबहान शाह जो इनाया का मंगेतर भी है। आयशा और जरीश बेगम ने सुबहान और इनाया की मंगनी बचपन में तय की थी। ऑफिशियल मंगनी की जगह अली शाह ने निकाह करने का मुतालबा किया। जहांगीर साहब को इनके मुतालबे से कोई एतराज नहीं था। जरीश और अली शाह का निकाह का जोड़ा देने आज जहांगीर विला आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जरीश बेगम ने सबको सलाम किया और जहांगीर साहब की तरफ बढ़ गई। आगा जान, मैं आ गई आज आपसे अपनी अमानत लेने। अभी निकाह हो रहा है लड़की, इतनी जल्दी नहीं हम तुम्हें अपनी जान का टुकड़ा लेके जाने देते। आगा जान, वो मेरे सुबहान की अमानत है और हम अपनी अमानत आज नहीं तो कल ले ही जाएंगे। जरीश आंटी, आप आज ही ले जाइए, ये चुड़ैल आपको मुबारक। सबका कहता गूंजा। आशिर के बच्चे आज नहीं बचते तुम मेरे हाथों। इनाया आशिर के पीछे भागी। पहले पकड़ के तो दिखाओ चुड़ैल। आशिर कहता हुआ ऊपर भाग गया। इनाया जो उसके पीछे भाग रही थी पांव मुड़ने की वजह से गिरने लगी तो अबीर ने जल्दी से उसे सहारा दिया। इनाया गिरने के खौफ से आंखें बंद कर गई थी। अब खुद को किसी की बाहों में होने के एहसास से आराम से आंखें खोली। अबीर को अपने इतने करीब देखकर दिल की एक पेट मिस हुई। अल्लाह ने आंखें देखने के लिए दी हैं, इसका इस्तेमाल कर लिया करो कभी। अबीर ने इनाया को खड़ा करते हुए गुस्से से कहा। इनाया का चेहरा हदत से सुर्ख हो गया। मैंने तुम्हें दावत नहीं दी थी मुझे बचाने आओ। अगली बार दावत दोगी तो भी नहीं बचाऊंगा। तुमसे मदद मांगने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। शौक से मरो। अबीर कहता हुआ लॉन्च की तरफ बढ़ गया। कमीना समझता क्या है खुद को। इनाया किसी को कमीना कह रही हो। अरीशा जो इनाया के बुलाने पर आई थी उसके आखिरी अल्फाज सुनकर पूछा। वही एसपी जो अपनी ऑफिसरी जब दिल करे मुझ पर दिखाता है। इनाया, अल्लाह जाने तुम्हें अबीर भाई से क्या दुश्मनी है। वो बहुत डिसेंट और स्वीट नेचर के हैं, कड़वा करेला जैसा है। इनाया कहकर लाउंज में चली गई। आओ इनाया बेटा, अपने निकाह का जोड़ा देखो, सुबहान की पसंद का है, पहनाना मुझे है या इस सुबहान शाह को। इनाया बस ये सोच कर रह गई। वाह, बहुत खूबसूरत है, अरीशा ने कहा, जबकि इनाया ने एक नजर देखने के बाद दोबारा देखना गवारा भी नहीं किया। दुआ किचन में चाय बना रही थी जब अरहम चाय का कहने आया, मगर वहां दुआ को देख ठटक गया। दुआ ने भी उसे देख मुंह फेर लिया। चाय बना रही हो तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। नौकर नहीं मैं तुम्हारी, खुद बनाओ या कुक को कह दो। अगर तुम बना दोगी तो हाथ नहीं टूट जाएंगे तुम्हारे। मैं तुम्हें मर रहे हो तो पानी ना पिलाऊं, चाय तो बहुत दूर की बात है। दुआ कह के कप
में चाय डालने लगी जब अरहम ने गुस्से से दुआ का बाजू पकड़ा और उसी वक्त दुआ के हाथ पे चाय गिरी। उफ, दर्द और जलन की शिद्दत से दुआ रोने लग गई। सो सॉरी, दुआ में जान के नहीं किया। दुआ को रोते देख अरहम की जान पे बनाई। दुआ यहाँ बैठो। अरहम ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और दुआ का जला हुआ हाथ अरहम के हाथ में था। दुआ प्लीज रोना बंद करो, मैं दवा लगा देता हूँ। अरहम ट्यूब लेकर आया। दुआ हाथ दो इधर। नहीं तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दुआ मैंने कहा है हाथ दो। दुआ के आंसू भरी आंखों में देखकर बोला तो अरहम को लगा कि वो इन आंखों में डूब जाएगा। अरहम ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर दवा लगाई और दर्द से दुआ ने आंखें बंद करनी थी। अरहम को खुद पर गुस्सा आया कि इसकी वजह से दुआ को तकलीफ हुई। अगर मरहम ही लगाना हो तो लोग दर्द देते ही क्यों हैं? दर्द अगर मैंने दिया हो तो मरहम भी लगाना मेरा हक है। हक की बात तो तुम ना करो अरहम, कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। अरहम बगैर कुछ बोले किचन से निकलने लगा तो उसके पाँव में कांच लग गया। दुआ भागकर अरहम के पास आई। अरहम की तकलीफ वो महसूस कर रही थी। पीछे हटो, कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे कुछ नहीं हुआ? इतना खून निकल रहा है तो तुम्हें क्या है? निकलने दो। तुम क्यों तड़प रही हो? मैं नहीं तड़प रही, बस मुझसे खून नहीं देखा जाता। दुआ ने खुद को कंपोज किया। दुश्मन के खून में देखकर खुश होना चाहिए। दुश्मन नहीं हो तुम, फिर दोस्त हो क्या? अब नहीं, फिर कभी तो थे। ना दोस्त हो ना दुश्मन, इस तड़प को मैं क्या नाम दूं? अरहम के लहजे में शोक हुई थी। मरो तुम, दुआ कहकर बाहर निकल गई। दोस्ती में तड़प नहीं होती, हक होता है, मगर जब हक की जगह तड़प आ जाए तो वहां मोहब्बत हो जाती है। असमंत और आशिर ने किचन से निकलती दुआ से पूछा, अरहम को कहीं देखा है? हाँ किचन में है। दोनों जब किचन में आए अरहम कांच निकालकर बैंडेज कर रहा था। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है। आशिर भाई आपको नहीं लगता अरहम भाई बैंडेज लगवा के अबीर भाई को साथ देना चाह रहे हैं? फजूल भी बोलना तुम हमेशा। अरहम ने असमन से कहा, चल अरहम यार, हम घूमने जा रहे हैं, आजा जल्दी। फारिस मऊज अबीर बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो यार। तीनों बाहर की तरफ बढ़ गए। नाया, अरीशा, दुआ तीनों बोर हो रही थी। यार कुछ करो, मैं बोर होकर नहीं मरना चाहती। दुआ, बोर होने से कोई नहीं मरता। नाया, हम शॉपिंग करने चले। मैंने अभी तक निकाह का सूट नहीं लिया। निकाह तुम्हारा है क्या जो इतने सूट की फिक्र है? अब हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। निकाह को 1 हफ्ता रह गया है और तुम्हारी तैयारी का नाम निशान नहीं। मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है। तौबा है नाया, कितनी गलत बयानी कर रही हो। अरीशा, तुम्हें पता है अबीर भाई के साथ हम शॉपिंग पर गए। भाई ने इतना कहा कि इन्हें काम से जाना है, हम कल आके खरीद लेंगे। पर इनाया मैडम ने उस दिन ही शॉपिंग के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक एक दुकान पर घंटा लगाया। मॉल जब बंद होने लगा तो इनाया बीबी तब जाके बाहर निकली। इनाया को वो दिन याद आ गया। उसने अबीर को तंग करने के लिए ये सब किया था। इनाया की मुस्कुराहट देख अरीशा सब समझ गई। अच्छा छोड़ो ये बातें और चलो शॉपिंग पे। जाएंगे कैसे? ड्राइवर तो पुप्पो को लेकर गया है उनकी दोस्त की तरफ। ओ, इतने लड़के हैं, किसी के साथ भी चलते हैं? जी जी जरूर, हम कहेंगे और वजह से हमें ले जाएंगे। दुआ ने जलकर कहा, इनाया तुम मऊज को कहना वो ले जाएगा। नाम ना लो इस मनहूस का। रात को मैंने कहा चाट ला दो, साफ इनकार कर गया। अरीशा, तुम अरहम को वो जरूर ले जाएगा। आओ कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर में ही वो तीनों अरहम के सर पर खड़ी थी जो अभी बाहर से आया था और इन तीनों को साथ देखकर पूछा, मैं तुम लोगों का कर्जा देना है क्या? नहीं तो फिर मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? अरहम, मेरे प्यारे भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई, अरीशा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ भाई, समझ गया मैं, काम है तुम्हें मुझसे, वरना इतनी इज्जत तुम लोग मुझे कभी ना दो। जो चीज अल्लाह ने दी उसे वो ये हमसे ले ले, क्या करेगा? दुआ ने इनाया के कान में सरगोशी की। भाई हमें मार्केट तक ले जाओ प्लीज। सॉरी यार, मुझसे नहीं ख्वार हुआ जाता तुम लड़कियों के साथ मार्केट में। अरहम कह के अंदर चला गया। कमीना कहीं का। तीनों यक जुबान बोली थी। अब क्या करें, किसके साथ जाए? आलिया एक इंसान ऐसा है जो इनकार नहीं करेगा। जल्दी बताओ कौन है? इनाया ने बेसब्री से पूछा। अबीर भाई। अरीशा ने कहा, नहीं किसी और का सोचो। इनाया, अबीर भाई के अलावा तुम्हें लगता है कोई हमें लेकर जाएगा? तुम ही बता दो। 2 मिनट सोचने के बाद इनाया को अबीर के अलावा कोई दूसरा ना मिला। ओके, पर उसे कहना कि मैं साथ नहीं जाऊंगी। ओके, ना जाओ, मेरी बला से लाती हूँ। अरीशा कह के अबीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद अरीशा के साथ अबीर आता दिखाई दिया। याहू, दुआ ने कहा, जल्दी बाहर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चलो अब जल्दी। वो तीनों बाहर की तरफ बढ़ गए। इन तीनों को पीछे बैठता देख अबीर बोला, मैं ड्राइवर नहीं, तुम लोगों का आगे आओ। एक अनाया जो अभी गाड़ी में बैठने लगी थी उसकी आवाज पर फ्रंट डोर खोलने लगी तो अबीर बोला, दुआ गुड़िया आप आगे आ जाओ। अनाया का लॉक की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया। अबीर ने उस दिन का बदला लिया था जब वो उसे देखने आई थी। ओके भाई। दुआ आगे अबीर के साथ और अरीशा और इनाया पिछली सीट पर थी। इनाया का गुस्से से बुरा हाल था मगर दुआ और अरीशा की वजह से खुद पर कंट्रोल किया। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। मॉल में दाखिल होकर इनाया का मूड भी ठीक हो गया। अरीशा, दुआ आओ पहले लेमलाइट पे देखते हैं। इन्हें अपनी पसंद के सूट मिल गए तो तीनों मैचिंग चूड़ियां और जूता देखने लग गए। जब इनाया को अबीर किसी लड़की के साथ खड़ा हंसता हुआ दिखाई दिया, ना जाने क्यों इनाया का मूड ऑफ हो गया अबीर को किसी लड़की के साथ देखकर। दुआ, अरीशा चले अब? नहीं इनाया, अभी मेरी चूड़ियां रहती हैं। अरीशा, फिर आके ले जाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है।
वो कहकर अबीर की तरफ बढ़ गई, जो अभी तक उस लड़की के साथ बातों में मसरूफ था। चले अब, अनाया ने उस लड़की को इग्नोर करते हुए अबीर से कहा। इखलाकियात भी कोई चीज होती है अनाया। अबीर ने अनाया पर टोकबाजी की, जिस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर अबीर ने ही इखलाकियात निभाई। अनाया, इनसे मिलो, ये मेरे ससुर की बेटी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हरीम, और हरीम ये मऊज की बहन है। ओ, हरीम ने अनाया की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको ना चाहते हुए भी अनाया ने थाम लिया। अरीशा और दुआ को भी आते देख अबीर ने हरीम से लंच का वादा करते हुए इजाजत लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। घर आकर अनाया सर दर्द का कहकर कमरे में बंद हो गई। मऊज की बहन, इसकी तो मैं कुछ लगती ही नहीं ना, जैसे कमीना कहीं का। ऐसे कैसे अपनी दोस्त कह रहा था, जिससे रिश्ता है वो कहते तो तकलीफ होती ना। मौसूफ को मैं क्यों अपना खून चला रही हूँ, मुझे क्या वो दोस्त अपने बनाए उसकी बीवी या मेरी पला से। अनाया ने जल्दी से अजली दुश्मनी के खोल में वापस लौट आई। अनाया के मोबाइल में रिंग हुई। सुभान शाह का नाम देखकर कोफ्त हुई। अब इसको क्या काम पड़ गया मुझसे। मोबाइल दोबारा रिंग करते देख उसने मजबूरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम दूसरी तरफ से सलामती भेजेगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा हाल अवाल नहीं पूछोगी? ठीक है तो कॉल कर रहे हैं। अनाया की बात पर सुभान शाह ने कहका लगाया। क्यों कॉल की आपने? मैं अपनी होने वाली बीवी को कॉल नहीं कर सकता? क्या कर सकते हैं, पर मुझे ये सब पसंद नहीं। सुभान को अनाया की बात नागवार लगी। ठीक है, अब मैं बात तभी करूंगा जब आप अनाया सुभान बनोगी। अल्लाह हाफिज। आज खाने को कुछ मिला है कि नहीं? आशिर मऊज फारिस सिकंदर ने घर पर सर पर उठाया हुआ था। मऊज तो बाकायदा टेबल बजा बजा के खाना की आवाज लगा रहा था। बस भी करो लड़को, सब्र से काम लो, बच्ची पहली मर्तबा कुछ बना रही है, टाइम तो लगेगा ही। फुफ्फो अल्लाह ही हो आज खाना बन जाए। वैसे फुफ्फो ये जंगली बिल्ली को आज किचन का रास्ता किसने दिखाया? आका जान का हुक्म है इनाया को घरदारी सिखाई जाए। लो सीख ली जुड़ेल ने घरदारी। मऊज भूख की वजह से दोबारा तुम्हारा दिमाग चल गया है, हादिया बेगम कहकर किचन में बढ़ गई, जहां इनाया का हाल देखने लायक था। इनाया कितनी देर है गुड़िया? फुफ्फो बिरयानी दम पे है, सलाद तैयार है, बस ये कबाब फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी ने तो सब कुछ बना लिया। सना बेगम ने स्ताइशी निगाहों से अनाया को देखा, जो इस खराब हुलिये में भी इन्हें बहुत प्यारी लगी थी। चले सब हो गया तैयार, तुम खाना लगाओ, मैं अबीर और अरहम को बुलाती हूँ। आज खाना अनाया ने बनाया है, सना बेगम ने अबीर को बताया, जिसका हाथ बिरयानी की तरफ बढ़ते रुक गया। बाकी उसने हैरत से पूछा, जी अब खा के बताओ कैसा बना है? उफ, इतना खराब कबाब तो है अनाया, हमें मारने का इरादा है क्या जो ऐसा खाना बनाया? मऊज चुपचाप खाना खाओ। भाई आप कबाब खा के तो देखें। असमन ने भी एहतजाज किया। ओके मैं खाता हूँ, फिर तुम लोग भी बगैर चूचा किए खाओगे। जी जी जरूर, आप खाएं। तो अबीर ने बिरयानी का चम्मच लिया। बाकी सब और इनाया उसकी तरफ देख रहे थे। अबीर को समझ नहीं आ रही थी कि अनाया ने बिरयानी के नाम पर क्या बनाया है। कच्चे चावल, तेज नमक। अबीर ने बहुत कोशिश करके अंदर ले जाने की, मगर नाकाम रहा। वो उठकर किचन की तरफ भाग गया। लो अब पता चल गया भाई को भी कितना मजेदार खाना बनाया है चुड़ैल ने। अनाया रूहानसी हो गई। 3 घंटे लगा के उसने यूट्यूब से रेसिपी देखकर इतनी मेहनत से बनाया, और यहाँ सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अनाया यार खाना पैक करो, ये तुम्हारी मोहब्बत में कोई अंधा ही खाएगा। क्यों मऊज, वो अपने सुभान है ना, वो खाएंगे। अनाया रोते हुए कमरे की तरफ भाग गई। अबीर वापस आया तो असवंत और शाहजर ने पूछा, तो भाई फिर कैसी लगी बिरयानी? बिरयानी का छोड़ो, भाई को कोई ये कबाब खिलाए, दफा हो जाओ। तुम सब इतना भी बुरा नहीं बना खाना जितना शोर मचाया है। अच्छा तो भाई आप उठ के क्यों भागे थे? बैठ के खाना था ना। वो मैं वो आप क्या? कुछ नहीं कहकर अबीर बाहर चला गया। अपने पीछे उसे सबके कह के सुनाई दिए। जहांगीर विला आज लाइट फूलों से आरैश किया गया था। हर तरफ हलचल मची हुई थी। जहांगीर साहब अपने बेटों के साथ आखिरी तैयारी देखने आए थे। आगा जान कैसा लग रहा है सब? फैजान साहब ने पूछा। बहुत अच्छा है, बस देखो किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। खैरियत से कल का दिन गुजरे। तलाल अबीर कहाँ है? नजर नहीं आया 2 दिन से। आगा जान वो अपने केस में बिजी है, रात को भी थोड़ी देर से आया था। थोड़ी क्या आगा जान, जनाब फजर से थोड़ी देर पहले आए थे और 7 बजे चले भी गए। शहरयार साहब ने गुस्से से कहा, भाईजान जाने दीजिए, बच्चा है, काम में मसरूफ है। आगा जान देख रहे हैं आप, मजाल है फैजान और तलाल अबीर की गलती मान लें या इसे कुछ कहने दे। आने दो, आज मैं खुद पूछता हूँ, जिस भी वक्त आए वो मेरे पास भेजना उसे। आगा जान कहकर अंदर की तरफ बढ़ गए। अनाया सुबह निकाह है यार, थोड़ा सा तो उदास हो। अनाया की दोनों सहेलियां अफशा और महानूर उस ढीठ को रुलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। यार नहीं आ रहा रोना, अब ग्लिसरीन डाल दो मेरी आंखों में, इतना मेरा रोना जरूरी है। तो सादा चिड़िया दा चंपाए बाबल अच्छा उड़ जाना है। दुआ और अरीशा ढोलक बजा रही थी और ये गाना कोई चौथी बार गा रही थी। दुआ दफा हो जाओ, कान पक गए हैं मेरे एक ही गाना सुन सुन के। अनाया दुआ को दोबारा ही वही गाना शुरू करते देख रोका। अनाया तुम ही बताओ कौन सा गाऊं? रहने दे मेरी बहन, सुकून दो अपने गले को और हमारे कानों को। अनाया की बात पर जहां नूर और अरीशा को हंसी आई, दुआ का मूड ऑफ हो गया। मैं नहीं बजाऊंगी अब ढोलकी, वो कह के कमरे से चली गई। अनाया नाराज कर दिया ना, अब ढोलक कौन बजाएगा? अफशा ने कहा,
कोई नाराज नहीं हुई, अभी वापस तुम्हें यहाँ ढोलक बजाती नजर आएगी। अनाया जानती थी दुआ नाराज नहीं रह सकती थी, जितनी जल्दी वो नाराज होती उससे भी जल्दी वो मान भी जाती थी। अरीशा तुम देखो दुआ को, नूर ने कहा। ओके नाया तुम खुश हो इस निकाह से? नाया को सोच में डूबे देख अफशा ने पूछा। यार सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता मैं खुश हूं कि नहीं, बस दिल में अजीब सी बेचैनी है। निकाह से पहले शायद हर लड़की की ऐसी हालत होती हो। वैसे अनाया ये सुभानशाह नेचर वाइज कैसे हैं? ठीक है, मेरी कभी इससे इतनी खास बात नहीं हुई। नूर इनाया की सास बहुत स्वीट है, मैं मिली थी लास्ट टाइम। चलो अच्छा है, अच्छी सास मिलना भी नेमत है। दुआ और अरीशा को आता देख अफशा ने बात बदली। यार मुझे भूख लगी है, खाना लग गया है, हम आपको बुलाने ही आए हैं, चलो जल्दी, मुझे भी भूख लगी है। नाया ने कहा। पता नहीं कैसी दुल्हन होती है जिनसे निकाह से पहले कुछ खाया नहीं जाता। यहाँ है अभी चाय के साथ जितने कबाब नूगर्स आंटी ने भेजे सब इसने खत्म किए। नूर ने इनाया को शर्म दिलवाने की कोशिश की थी। नजर ना लगा देना मुझे, नाया कहकर नीचे की तरफ बढ़ गई। खाने की टेबल पर अबीर और साद साहब के अलावा बाकी सब मौजूद थे। आंटी कुरमा बहुत मजे का है, नूर ने जमनीश बेगम से कहा। शुक्रिया बेटा, आप और लो ना। मामा ने उन्होंने तारीफ इसलिए की है कि कुरमा साथ इंसाफ कर सके। आशिर ने नूर को छेड़ा। नहीं जी ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आशिर ने पूछा। आशिर क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? सना बेगम ने कहा। मैं कब तंग किया बड़ी मामा, चुप करके खाना खाओ फिर। नूर दिल में आशिर को बुरा भला कह रही थी। बहू ये अबीर और साथ क्यों नहीं आए अभी तक? आगा जान साथ भाई फैक्ट्री से नहीं आए और अभी इनकी मीटिंग थी। अबीर तो 3 दिन से कब आता है कब जाता है वो नहीं पता हमें। सना बेगम ने कहा। सिकंदर को कॉल करो उसे और पूछो कब तक आ रहा है। जी आगा जान, जब वो आए मेरे कमरे में भेजना। पहले आगा जान कहकर कमरे में चले गए। अबीर रात 1 बजे घर दाखिल हुआ। जैसे लॉन्च में कदम रखा, आ गया ख्याल तुम्हें घर आने का? सना बेगम ने कहा जो उसके इंतजार में बैठी थी। सॉरी मामा, वो मैं एक केस में फंसा हुआ था, बस ये सब जाकर आगा जान को सुनाना, वो सोई नहीं अभी तक, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मामा, प्लीज 1 कप कॉफी बना दे, खाना लगाती हूँ पहले वो खाओ। नहीं मामा भूख नहीं है, बस कॉफी बनाकर आगा जान के कमरे में भेज दें। आगा जान मैं आ जाऊँ? आओ बरखुरदार। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो आजकल बरखुरदार? आगा जान एक केस पर काम कर रहा हूँ। करो काम मगर घर पर टाइम दो, कल निकाह है इनाया का और तुम्हें शायद इसमें भी मेहमानों की तरह आना चाह रहे हो। निकाह को सुनकर अबीर के चेहरे पर एक साया लहराया जो आगा जान ने भी नोट किया। सब ठीक है ना बरखुरदार? जी आगा जान बस थक गया हूँ, जाओ जाकर आराम करो। अबीर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो फैजान साहब को अपने कमरे में इस वक्त देख हैरान हुआ। आज खैर है चाचू और मुझे दर्शन देने आए हैं। मैंने सोचा एसपी साहब से खुद मिलकर आऊं, इनके पास तो हमें देने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है चाचू, बस काम में बिजी था। अबीर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? फैजान साहब ने अबीर की सुर्खमाई आंखों को देखकर पूछा। तुम रोए हो? नहीं चाचू, मैं क्यों रोऊं, लड़की हूँ क्या? अबीर मेरी तरफ देखकर बात करो, ये आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी? चाचू नींद की वजह से। अबीर यहाँ बैठो। फैजान साहब ने उसे बेड पर अपने साथ बैठने को कहा। नींद और आंसू से भरी आंखों का फर्क मैं जानता हूँ, अब खुद बताओगे या मैं पता लगाऊं? हालत देखो तुमने क्या बनाई हुई है, अब बोलना शुरू करो। वो चाचू क्या? अबीर फैजान साहब के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये क्या कर रहे हो अबीर, उठो ऊपर बैठो। चाचू मैं इनाया से बस। अबीर फैजान साहब अबीर की अधूरी बात का मतलब समझ चुके थे, अब गुस्से में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। शर्म आनी चाहिए अबीर तुम्हें। चाचू ये सब कब हुआ? मैं नहीं जानता, मेरी कोई गलती नहीं। निकाह से 1 रात पहले तुम ये सब कह रहे हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दिल कर रहा है 2 लगाऊं तुम्हें। सही शहरियार भाई कहते हैं, मैंने ही खराब किया है तुम्हें। चाचू प्लीज आप डांट ले मार लें, प्लीज ये निकाह रोक दे। अबीर ऐसा अब मुमकिन नहीं है चाचू, मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकता। ज्यादा जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अबीर शर्मिंदा हुआ। नाया जानती है इस बारे में? नहीं। अबीर ने सर झुकाकर जवाब दिया। उसके दिल में क्या है जानते हो? नहीं। अबीर गुस्सा आ रहा है तुम पर, सो तुम अब चाचू प्लीज। क्या प्लीज अबीर, कोई हल है अगर तुम्हारे पास तो बोलो। अबीर ने ना में सर हिलाया। फैजान साहब इस पर एक नजर डालकर बाहर निकल गए। नींद तो अब नहीं आनी थी, एक तरफ जान से प्यारा भतीजा था तो दूसरी तरफ खानदान की इज्जत। अबीर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने मुझे। दूसरी तरफ अबीर बेड पर लेटा सोचों में डूबा हुआ था। वो केस के बहाने से घर से दूर रहा था। जैसे जैसे निकाह के दिन करीब आ रहे थे अबीर का दिल अजीब होता जा रहा था। हर टाइम लड़ते झगड़ते वो कब अनाया को दिल दे गया पता नहीं चला, मगर जब एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। हर गुजरता लम्हा अबीर को अजियत में मुब्तला कर रहा था। सोचते सोचते कब अबीर नींद में गाफिल हुआ उसे पता नहीं चला। मोबाइल की रिंग पर उसकी आंख खुली। फैजान साहब की कॉल थी। जी चाचू। चाचू के बच्चे मेरी नींद उड़ाकर खुद मजे से सो रहा है। अबीर को हंसी आई। हंस ले बेटे, थोड़ा टाइम है निकाह में। अबीर को की हंसी लबों में दम तोड़ गई थी। फैजान साहब ने उसकी खामोशी महसूस की। कोई निकम्मे, मुझे आधे घंटे में बाकी निकम्मों के साथ बेसमेंट में मिलो। खैर है चाचू? मिलो, सब बताता हूँ। आधे घंटे में अरहम, आशिर, मऊज, सिकंदर, फारिस, शाजर नींद से बोझल आंखें लिए अबीर की हमरा
फैजान साहब का इंतजार कर रहे थे। पापा लगता है अर्जेंट मीटिंग बुलाकर खुद सो रहे हैं। ये फैजान साहब और उनकी टीम का सीक्रेट जगह थी जहां वो तमाम अहम मसले डिस्कस करते थे। लो आगे चाचू, ये असफंद और आहल कहाँ है? हम यहाँ हैं। चाचू क्यों बुलाया है हमें? मऊस ने पूछा। अबीर आज तो इसे ना बुलाता। अबीर को इनकी बात का मतलब समझकर हंसी आई। क्यों? मुझे क्यों नहीं बुलाते? कुछ बताना है तुम सबको? अबीर ने। अब सबकी निगाहें अबीर की तरफ थी। चाचू मैं कैसे? यार अबीर क्या बताना है बोल भी दे। अरहम नींद से बोझल आवाज में बोला। वो मैं किसी से प्यार करता हूँ। क्या? सब यक जबान बोले थे। ये कब हुआ भाई? असमन ने पूछा। कब कैसे? ज्यादा बात यह है कि जनाब जिससे प्यार करते हैं उसकी शादी है। क्या? इतनी रात को? क्यों? 440 वॉल्ट के झटके दे रहे हैं चाचू। अभी बेटा 1000 वॉल्ट का भी झटका लगेगा। सब्र से काम लो। करना क्या है अब? अरहम ने पूछा। लड़की अगवा कर लेते हैं, मऊज ने मशवरा दिया। बेवकूफ, अपनी बहन को अगवा का कह रहा है। अबीर ने दिल में सोचा। ये सब मशवरे से पहले जान लो। सबके लड़की कोई और नहीं अपनी इनाया है। फैजान साहब की बात पर सब हैरत से कभी अबीर को कभी मऊज को देख रहे थे। मऊज का चेहरा जब से लाल हो गया था और वो वहां से कुछ कहे बगैर गुस्से से दरवाजा बंद करके चला गया। अबीर उसके पीछे जाने लगा तो फैजान साहब ने रोका। इसे अभी छोड़ दो। अबीर तो ये सब अब क्यों बता रहा है? निकाह की बात बता देता। आशिर ने तंजिया लहजे में कहा। इन सब बातों का टाइम नहीं है। सॉरी मामू, वैसे टाइम ये इजहार मोहब्बत का भी नहीं है। जानता हूं पर अब क्या कर सकते हैं? इसे इस हालत में अकेला छोड़ दें क्या? चाचू मैं भाई के साथ हूँ, असफंद बोला। मैं भी। शाजर और फारिस बोले। मुझे मेरी टीम एक साथ चाहिए, फैजान साहब ने कहा। चाचू आपके साथ हैं हम, मगर इसके नहीं। आशिर और अरहम को दुख हुआ कि अबीर ने इन दोनों से भी छुपाया। यार बात सुनो बस अबीर, एक लफ्ज भी ना कहना। चाचू आप बताएं क्या करना है? मैं आगाजान से बात करता हूँ, तब तक तुम पता करो इनाया के दिल में क्या है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। चलो अजान होगी या फजर पढ़कर फिर आगाजान से बात करने। अबीर मेरे साथ चलो। नहीं चाचू मैं नहीं। मामू हम इसके लिए ये सब कर रहे हैं और जो अपने लिए आवाज भी खुद नहीं उठा सकता। चले चाचू मैं तैयार हूँ। अरहम की बात अबीर को नागवार गुजरी। आगाजान कमरे में गुस्से में यहाँ से वहां टहल रहे थे। फैजान इस नामरात को कहो दूर हो जाए मेरी नजरों से। आगाजान मेरी बात तो सुनिए। अबीर निकल जाओ मेरे कमरे से। इससे पहले कि मैं आगाजान की अधूरी बात समझते फैजान साहब ने अबीर को जाने को कहा। मगर चाचू अबीर मैं हूं ना, जाओ तो। अबीर बाहर की तरफ बढ़ गया। आगाजान खामोश फैजान, तुम आज भी इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे फैसले बदल सको। आगाजान मैं ऐसी गुस्साखी कर भी नहीं सकता। आगाजान आपका हुक्म और इस घर की इज्जत मुझे भी बहुत प्यारी है, मगर आगाजान अबीर को भी इस हालत में नहीं देख सकता। कुछ करें आगाजान, इनाया भी इस शादी से खुश नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता फैजान। एक बार आगाजान अबीर का सोचें। बुलाओ इसके बाप को, इसको भी अपने नालायक औलाद नहीं संभाली गई। आगाजान भाई साहब को खुद कुछ नहीं पता, अब चल जाएगा। आगाजान कह के लाउंज की तरफ बढ़ गए थे। शहरयार, तलाल, बड़ी बहू कहाँ हो सब? आगाजान की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब लाउंज में दाखिल हुए। जी आगाजान कुछ खबर है तुम्हें? अपनी औलाद की क्या गुल खिला रही है? मैं समझा नहीं आगाजान, मुझे तो कहते शर्म आ रही है। फैजान तुम बताओ क्या हुआ? अबीर अबीर सारी बात सुनकर शहरयार साहब अब गुस्से में अबीर को बुला रहे थे। जी पा। शहरयार साहब के थप्पड़ से अबीर के अल्फाज मुंह में रह गए। लाउंज में मौजूद तमाम नफूस साख्त हो गए थे। शहरयार साहब ने दोबारा हाथ उठाया। सना बेगम दरमियान में आ गई। हट जाओ सना। नहीं शहरयार, मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ सना। नहीं हम आराम से बात करते हैं। सना बेगम अबीर के होठों से निकलता खून साफ करते हुए बोली। बात का टाइम नहीं है, निकल जाओ अबीर इस घर से। भाई साहब तुम बीच में ना आओ। फैजान भाई एक बार सोच ले, इनाया से भी इसकी मर्जी पूछ ले। फैजान इन सब बातों का वक्त नहीं है अब। आगाजान ने कहा। एक बार इनाया से उसकी राय पूछने। आगाजान तलाल साहब ने कहा था। तलाल तुम भी? भाईजान अगर इनाया की भी यही मर्जी है तो मैं उसे इन अनचाहे रिश्ते में नहीं बांध सकता। बुलाओ इनाया को। इनाया क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? इनाया ने एक नजर अबीर की तरफ देखा। दिल ने कहा कह दो नहीं खुश। बोलो इनाया क्या तुम खुश हो? क्या तुम भी अबीर को पसंद करती हो? यही मौका है इनाया अबीर से बदला लेने का। अजली दुश्मनी उठ कर आई। दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। इनाया कुछ पूछा है तुमसे? इनाया ने अबीर की तरफ देखते कहा। नहीं मैं अबीर को पसंद नहीं करती, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अबीर ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। जब्त के बावजूद अबीर की आंखों से आंसू बह निकले। अबीर को कर्ब में देख इनाया के दिल में एक टीस उठी। मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही अपने दुश्मन अव्वल को इस हालत में देखकर। अबीर बाहर निकल गया। सना बेगम जो उसके पीछे भागी थी चकरा कर गिर गई। भाभी जरनिश बेगम ने इन्हें संभाला। आहर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। आशिर असफन भाभी को कमरे में लेकर चलो। तेज ड्राइव करते अबीर इनाया के बारे में सोच रहा था। बहुत गलत किया इनाया, तुमने ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं था। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। अबीर शहरयार से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। मोबाइल की रिंग हो रही थी मगर अबीर 2 घंटे से सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। आने वाली कॉल किसकी है देखे बगैर। मामा भाई कॉल अटेंड नहीं कर रहे, आप रेस्ट करें वो आ जाएंगे। नहीं वो नहीं आएगा, वो चला गया।
सना कहीं नहीं गया, वो आ जाएगा, अभी तुम आराम करो, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। शहरयार मुझे मेरा अभी चाहिए, आपने उसे क्यों जाने को कहा? सना आराम करो कहकर वो बाहर चले गए। जहांगीर विला में हर तरफ खामोशी का रात था, कहीं से शादी वाला घर नहीं लग रहा था। शाह विला में रौनकें लगी हुई थी, हर तरफ हलचल मची हुई थी। सुभान शाह अपना सामान पैक कर रहा था जिस वक्त जरीश बेगम कमरे में दाखिल हुई। कहाँ जा रहे हो तुम? मामा मेरी रात की फ्लाइट है नॉर्वे की। सुभान अगर तुम्हें याद हो तो आज तुम्हारा निकाह है नाया के साथ। मामा सब याद है मुझे, पर मेरा जाना इस निकाह से ज्यादा जरूरी है। रुबेल को मेरी जरूरत है मामा। सुभान मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, निकाह के बाद चले जाना। सॉरी मामा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है मगर आज नहीं, मेरी रुबेल को मेरी जरूरत है। सुभान मत भूलो कि इनाया की दौलत की भी तुम्हें जरूरत है। मामा मैं किसी कीमत पर रुबेल को नहीं खो सकता, मैं अगर आज ना गया तो मैं अपना प्यार हमेशा के लिए खो दूंगा। सुभान मैं इतने सालों से आज के दिन का इंतजार किया है। पहला एक बार आयशा से शादी करके तलाल मेरे साथ ज्यादती कर चुका है, अब रोबेल के लिए मेरे इतने सालों की मेहनत जाया नहीं कर सकते। मामा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मगर ये निकाह नहीं, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मेरी रोबेल मेरा इंतजार कर रही है। सुभान तुम नहीं जा सकते। सुभान के कमरे से निकलने के बाद जरीश बेगम निढाल सी जमीन पर बैठी थी। आज मैं एक बार फिर हार गई इस मोहब्बत के आगे। क्यों आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? जरीश के रोने की आवाज सुनकर अली साहब उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ जरीश? शाह वो मेरा सुभान चला गया मुझे छोड़कर, उसने माँ और मोहब्बत में से मोहब्बत को चुना। मैं हार गई शाह, मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। जरीश संभालो खुद को, मैं तलाल को कॉल कर दूं, वो निकाह के लिए इंतजार कर रहे होंगे। शाह आज तलाल को पता चलेगा जब उसकी बेटी मेरी तरह आज तड़पेगी। जरीश तुम भला क्यों नहीं देती वो सब कब तक बदले में आग में जलना है तुमने? अगर आज खत्म हो जाती है शाह, अगर इनाया इस घर की बहू बन जाती, बदले की आग खत्म हो जाती आज। जहांगीर विला में तैयारियां अरूज पर थीं बददिल से, मगर सब निकाह की तैयारी कर रहे थे। मेहमान आना शुरू हो गए थे। इनाया कॉलर से ले आओ माउस। जी मामा। माउस तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मामा इन्हें मैंने अभी बाहर की तरफ जाते देखा था। तुम जाओ मैं देखती हूँ इन्हें। तलाल साहब कॉल पर लगे थे। ये तुम क्या कह रहे हो शाह? सुभान ऐसे कैसे कर सकता है? तलाल वो चला गया, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या हुआ तलाल, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? किस लिए तैयार हूँ आयशा? ऐसा क्यों कह रहे हैं तलाल? आयशा सुभान चला गया। कहाँ? वो किसी और को पसंद करता था, चला गया वो ये निकाह छोड़कर। नहीं सुभान ऐसा नहीं कर सकता। आयशा बेगम होश खो बैठी। कुछ ही पल में ये खबर सारे घर में फैल गई। सब बड़े आगा जान के कमरे में मौजूद थे। अब क्या करें आगा जान, बाहर सब मेहमान आ चुके हैं, निकाह वाला दिन है जो अब अनाया के लिए लोगों की तरह तरह की बातें बनेंगी। आगा जान इस घर की इज्जत पर दाग लग जाएगा। तलाल ने कहा। आगा जान गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। सोचने दो मुझे कुछ, इस घर की इज्जत बचाने का एक तरीका है। आगा जान शहरयार साहब ने कहा। सबकी निगाहें उनकी तरफ थीं। इनाया को मेरी बहू बना दें अगर आपको एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर उसके बाप से पूछ लो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जिसका निकाह है वो कहाँ है? आगा जान वो तो सुबह का निकला है, अभी तक नहीं आया, कॉल करो उसे। कॉल भी नहीं उठा रहा वो। साद साहब ने कहा। फैजान साथ जाओ इसे ढूंढ के लाओ। अभी कॉल उठाओ यार, किस्मत खुद चलकर आई है आज तुम्हारे दरवाजे पर, तुम मुंह फेर रहे हो। फैजान साहब सोच रहे थे आहल कुछ खबर मिली साहबजादे की? नहीं, बड़े पापा चाचू गए हैं, आप फिक्र ना करें वो मिल जाएगा। अबीर कहाँ हो यार? एक बार फिर अबीर का नंबर डायल किया, अब की बार उसने कॉल उठा ली। कहाँ हो तुम? कुछ खबर है तुम्हारे बाद? क्या क्या हो गया? अबीर वो इनाया नाम ना लो, आहल उसका, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बड़ी मामा से तो है ना, जो तुम्हारे जाने के बाद से बेहोश पड़ी है। मामा उफ, मैं इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब कैसी है मामा? तुम्हें याद करेंगे अबीर, जल्दी से वापस आओ। बस आहल में आ रहा हूँ, मामा को कहो उनका अबीर आ रहा है, चाहे उनके लिए मुझे वो निकाह में भी क्यों ना शामिल होना पड़े। जल्दी आओ, अल्लाह हाफिज। आहल ने जानकर अबीर से निकाह वाली बात छुपाई, क्योंकि वो जानता था अब अबीर गुस्से में है, वो वापस नहीं आएगा अगर उसे इस बारे में पता चला तो। अबीर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचा था। मामा कहाँ है असमन भाई? असमन रोते हुए अबीर से लिपट गया। कुछ नहीं होगा मामा को, मैं आ गया हूँ ना। मामा कहाँ है? अपने कमरे में। अबीर जिस वक्त सना बेगम के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ शहरयार साहब और हादिया बेगम पहले से मौजूद थी। कहाँ से आ रहे हो तुम? भाईजान जाने दें अभी। भाभी उठिए, अबीर आया है। सना बेगम ने आंखें खोली तो अबीर को देखकर रोती हुई उससे लिपट गई। कहाँ चले गए थे तुम? मामा मैं कहीं नहीं गया, यही हूँ आपके सामने। सना इसे को तैयार होकर नीचे आए, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा मामा नीचे। सना इसे कहो मैं इससे पूछा नहीं, हुक्म दे रहा हूँ कि नीचे आए। आप चले, मैं इसे लेकर आती हूँ। मामा मैं क्यों जाऊँ उसके निकाह में? अबीर तुम्हारे बगैर ये निकाह हो नहीं सकता, आखिर दूल्हा है मेरा बेटा। क्या? सना बेगम ने उसे सारी बात बताई, जिसको सुनते अबीर बिगड़ गया। मुझे अब ये निकाह नहीं करना मामा, जब मैं उसे पसंद नहीं तो क्यों कर रही है अब वो ये निकाह? मामा वो मजबूरी में मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे ये निकाह नहीं मंजूर। अनाया जो पार्लर से आकर सना बेगम के पास आ रही थी, अबीर की बात सुनकर वहीं जम गई। एक बार उसने उसे ठुकराया था, अब अबीर उसे ठुकरा रहा था।
अबीर मेरी बात सुनो, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। सॉरी मामा, मैं किसी सूरत में ये निकाह अब नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं भूल सकता इनाया ने मुझे सबके सामने ठुकराया। फैजान साहब कमरे में दाखिल हुए। वो अबीर की बात सुन चुके थे। वो अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसका साथ जिसकी जरूरत है इस घर को और इसकी मोहब्बत को, और वो पीछे हट रहा है। चाचू, मैं घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर इनाया से निकाह नहीं। भाभी, अगर ये नहीं मान रहा तो अब इसे कोई दोबारा नहीं कहेगा। फैजान मामू वो आपको आगाजान बुला रहे हैं। अरहम ने कहा। अरहम तैयार होकर नीचे आओ। अबीर की जगह तुम निकाह करोगे, मगर मामू मैं कैसे कैसे क्यों? कुछ नहीं, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ है। चले भाभी, आगाजान बुला रहे हैं। अरहम तुम जल्दी नीचे आओ। अबीर हैरत से फैजान साहब को देख रहा था। ये कहीं से भी उसके चाचू नहीं लग रहे थे। अबीर, मैं कैसे ये निकाह कर सकता हूँ? प्यार तुम करो इससे और शादी मैं करूँ। वाह अबीर, शहरयार कहाँ छोड़ आए हो तुम गैरत अपनी। अरहम, जनाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजकर कमरे में सुनाई दी थी। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ अबीर, मगर ये वक्त लड़ने का नहीं है। फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है, मोहब्बत या अना। अरहम, वो मुझे इनकार कर चुकी है, मैं क्यों करूँ उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल। अबीर, होश में काम ले, ठीक टाइम थोड़ा है, चल नीचे। भूल जाओ अन्याय को, बस इतना याद रख के इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं अब भी अगर तुम्हारे यही जिद है तो तुम अपनी अना नहीं छोड़ सकते इस घर की इज्जत के लिए, मगर मैं अपनी मोहब्बत छोड़ सकता हूँ। तुम मोहब्बत किससे? दुआ है मेरा पहला इश्क। अबीर, अब सोच लो, तुम्हारा एक पैसा तुम्हें और मुझे अपने प्यार से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है और मिलवा भी सकता है। अरहम भाई, आपको और अबीर भाई को सब नीचे बुला रहे हैं। मौज, अंदर आते अबीर भाई का सहरा पहनाओ। अरहम मौज का हाथ पकड़कर अबीर के सामने लाया और सहरा उसके हाथ में दिया। मौज सहरा पहनाते हुए अबीर के गले लग गया था। सॉरी भाई, सुबह वाले रवैये के लिए। इट्स ओके साले साहब। अबीर की शरारत पर मौज और अरहम दोनों ने फलक शिकाफ कहका लगाया। चलो अब इनाया तलाल, आपका निकाह अबीर शहरयार के साथ तय पाया है, क्या आपको कबूल है? तो आंसू इनाया की आंख से टूटकर उसके हाथ में जज्ब हो गए। वक्त ने उसे अबीर के सामने लाखड़ा किया था। दो मोल करके, जी कबूल है। आवाज किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई थी। मुबारक हो। अरीशा और दुआ ने इनाया को साथ लगाकर मुबारक दी थी। खैर मुबारक, शहरयार मुबारक हो। आपको भी। आगा जान, तलाल को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। जी आगा जान, निकाह हो गया। मैं नहीं चाहता बच्चे को कोई बेवकूफ करे, इसलिए रुखसती भी अभी होगी। मगर आगा जान, कोई अगर मगर नहीं, जाकर रुखसती की तैयारी करो। असमन, आशिर, जाओ तुम लोग अबीर का कमरा सजाओ। अबीर को जब रुखसती की खबर हुई उसने एहतजाज किया जैसे कोई भी खातिर में नहीं लाया। आखिर रुखसती का वक्त आ गया। इनाया आयशा बेगम के गले लगकर अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रख सकी। इनाया, मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, और बंद करो ऐसे आंसू, ऐसे कर रो रही हो जैसे रुखसती करके कश्मीर जा रही हो। मुसीबत अब सारी उम्र के लिए इस घर में पाई जाएगी। हाय मेरी फूटी किस्मत। मौज की दहाई पर सब हंस पड़े। दफा हो कमीना। नाया ने एक थप्पड़ रसीद किया। शर्म करो, लड़की दुल्हन हो। मौज, तुम्हारी जुबान को आराम नहीं? मामा, आपको इसके हाथ चलते नजर नहीं आए? बहस करवा लो जनाब से। सब लाउंज में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वैसे यार किस्मत हो अबीर जैसी, कहाँ सुबह तक उसकी रुखसती हो रही थी और कहाँ अब ये दुल्हन रुखसत करवा कर लाया। आहल ने आह भरी थी। तुम क्यों जेलस हो रही हो? यार जेलस क्यों, अब मेरा ही नंबर आना है बेटा, तुम्हारा ऊपर का नंबर आना है, बस दफा हो। आशिर मुंह अच्छा नहीं तो बात अच्छी किया कर। लो अब बंदा सच भी ना बोले, बस कर दो तुम सच, सब यहीं बैठे हो, सुबह कर देनी है क्या? चलो अबीर तुम अब कमरे में। हाय फूफो, अबीर क्यों जाए कमरे में? अभी हम सब लड़कों ने रजगा करना है, मारना खा लेना आहल, जाने दो इसे। इनाया इंतजार कर रही होगी। इंतजार, और वो भी मेरा। अबीर ने दिल में हंकारा भरा। मामा क्या है, पहले अचानक शादी कर दी, फिर कोई रस्म भी नहीं हमें करने दी, और अब हमारा जिगरी यार भी ले जा रही हैं। अबीर तुम इन सबको छोड़ो और कमरे में जाओ। फूफो बाद में चला जाऊंगा। अबीर तुम जाते हो या बुलाऊं शहरयार भाई को? नहीं नहीं फूफो, मैं जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी अबीर को कमरे में जाना पड़ा, जबकि उसने सारी रात इनाया को इंतजार करवाने का इरादा था। रुखसती के बाद अरीशा इनाया को अबीर के कमरे में ले आई थी। इनाया कमरे की सजावट को हैरत से देख रही थी। ये सब लड़कों ने किया है। अरीशा इनाया की हैरत कम करने के लिए बताया, चलो तुम आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे दूल्हे को भेजती हूँ। अरीशा मत जाओ। इनाया, मैं न गई तो अबीर भाई मुझे फांसी से कम सजा नहीं देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो है भी गुस्से में, पता नहीं क्या हशर करेंगे मेरा। डरो मत, जितनी प्यारी तुम आज लग रही हो ना, भाई का गुस्सा तुम्हें देखते ही दम तोड़ जाएगा। बस इनाया एक बात का ख्याल रखना, अब रिश्ता बदल गया है। अब तुम भाई से दुश्मनी खत्म करके इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। अगर वो कुछ कहे भी तो बहस मत करना। अरीशा, मुझे अभी तक मेरे साथ हुआ क्या समझ नहीं आ रहा, उस नए रिश्ते को कैसे संभालूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आमीन। अबीर ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। आए आए भाई, आप ही का इंतजार हो रहा था। अरीशा के लहजे में शोखी थी। वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई। बेस्ट ऑफ लक भाई भाभी। अरीशा के जाने के बाद अबीर ने दरवाजा लॉक किया। एक नजर इनाया पे डाली, वापस पलटना भूल गई। क्या कर रहा है? अबीर ने खुद को डिपटा, वापस अपने खोल में आ गया। अबीर
इनाया को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। इनाया के दिल में टीस उठी थी। अबीर चेंज करके बाहर आया तो इनाया को अभी भी उसी पोजीशन में देखकर गुस्से में आ गया। तुम अभी तक ऐसे बैठी हो, बंद करो ये ड्रामा, जाकर चेंज करो। तुम्हारा सुभानशाह नहीं हूं मैं जो तुम्हारे हुस्न के कसीरे पढ़ूंगा। इनाया का चेहरा हतिक से सुर्ख हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इनाया के आंसू देखकर अबीर को मजीद गुस्सा आया। उसने इनाया को बाजू से पकड़ा। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाने, वरना क्या अबीर? इनाया नम आंखों से अबीर की तरफ देखा। अबीर के दिल की एक बीट मिस। इसने इनाया का बाजू छोड़कर पीछे हटा और बगैर कुछ कहे टेरेस पर चला गया। इनाया भी लहंगा संभालती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इनाया चेंज करके बाहर आई। अबीर अभी तक टेरेस पे था। अबीर जब कमरे में आया, इनाया सो चुकी थी। सोई हुई वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। वो खुद पर कंट्रोल खो रहा था। अपने दिल को डांटते हुए वो तकिया पकड़कर सोफे पर लेट गया। ये टाइम भी अना का था। अबीर अपने कमरे में अपने बेड से महरूम होना पड़ा। इनाया को देखते हुए वो नींद की बाती में खो गया। दरवाजे पर दस्तक से इनाया की आंख खुली थी। उठकर दरवाजा खोलने पर उसे अबीर का ख्याल आया। नजर घुमाई तो वो सोफे पर बेतरतीब सोया नजर आया। पहले इसे उठाना होगा। वो उसके सर पर खड़ी सोच रही थी कि कैसे उठाऊं। दोबारा दस्तक हुई। हर बड़ी में वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकी और अबीर पर गिर गई। अबीर की आंख खुली तो इनाया को अपने ऊपर देखकर पहले उसे कुछ समझ नहीं आया। वो इनाया को प्यार भरी नजरों से देख रहा था जब सना बेगम की आवाज आई। अबीर होश की दुनिया में वापस आया। उसने इनाया को पीछे हटाया। सोफा साफ करो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इनाया ने जल्दी से सब समेटा। अबीर ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम सलाम। पीछे हटो, मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। सना बेगम कहकर इनाया की तरफ बढ़ गई। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। शुक्रिया बड़ी मामा। इनाया कहकर उनके गले लग गई। चलो जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मामा मेरे कपड़े मैं भिजवाती हूँ। दुआ के हाथ वो कहकर चली गई। अबीर ने दरवाजा लॉक किया और इनाया के ऊपर बरस पड़ा। क्या कर रही थी तुम मुझ पर? वो मैं आपको उठाने आई थी। बहुत अच्छा तरीका है उठाने का। आज के बाद मेरे पास आने की फजूल बहाने मत बनाना। मैं सुभानशाह नहीं जो तुम्हारी इन अदाओं में फंस जाऊंगा। शट अप। अबीर मैं सुन रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सही हो। मैं बहस करना नहीं चाहती। इनाया के गले में आंसुओं का गोला फंस गया। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। और इससे पहले इनाया कुछ और कहती, दुआ और अरीशा उसके कपड़े लेकर आ गई। देख लूंगा तुम्हें। अबीर कहकर वॉशरूम चला गया। हाय भाभी, दुआ ने शरारत से कहा। कैसी रात गुजरी? इनाया की आंखों में आंसू आ गए जो उसने छुपा लिए। अरीशा इनाया की आंसू देख चुकी थी। दुआ मत तंग करो मेरी बहन को। अरीशा ने कपड़े पकड़वाए और इनाया को प्यार किया। अबीर तैयार होकर जब बाहर आया, अरीशा अभी वहीं थी। वाओ भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अबीर ने ऑफ बाजू वाली शर्ट पहनी हुई थी जिसमें से उसका कसरती जिस्म नुमाया हो रहा था। अबीर मुस्कुराकर उसे देखे और बाल बनाकर नीचे जा चुका था। इनाया भी तैयार होने चली गई। डाइनिंग टेबल पर सब लोग हंसी मजाक में नाश्ता कर रहे थे। लड़के अबीर और इनाया को तंग कर रहे थे। जहांगीर विला में आज की सुबह रौनक लेकर आई थी। इनाया क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, सर में दर्द है बस। चलो फिर आराम कर लो आप। अबीर ने इनाया का चेहरा देखा जहां उसे दर्द नजर आया था। ये कुछ नहीं इनाया, इस दर्द के आगे जो तुमने मुझे सबके सामने रुस्वा करके दिया था। शहरयार एतवार को वलीमे की रस्म कर लेते हैं। जी आका जान, जैसे आपका हुक्म। अबीर तुम भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेना। जी आका जान। मामा मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं अभी कहीं जाने की। पापा एक केस है, मैं ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। मेरी जानिब जरूरी है जाना। जाओ तुम जल्दी वापस आना। मगर आका जान, शहरयार इसे कैद मत करो। आजाद पंछी है, वो हर टाइम उसे टोकते हो। आगा जान, आप सबकी ढील का नतीजा है। जनाब के मिजाज ही नहीं मिलते। तलाल फैजान और आपने इसे इनकार सुनने की आदत नहीं डाली। इसी बात का फायदा उठाए हुए कल ये हम सबके सामने खड़ा था। किस्मत ने साथ दिया, वरना ये लड़का मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। रात गई बात गई भाई, छोड़ें गुस्सा और आए मेहमानों की लिस्ट बनाए। फैजान साहब ने बात का रुख बदला। अनाया कमरे में टहल रही थी। रात के 3 बज गए। अभी तक नहीं आया था। मैं क्यों इस कमीने का इंतजार कर रही हूँ? मुझे क्या, वो जब मर्जी आए मैं सोती हूँ। लेटते ही करवट बदल बदल कर थक गई। ना नींद आई और ना अबीर। लगता है अनाया सारी उम्र तुम्हारी इस कमीना हस्बैंड का इंतजार करते गुजरनी है। सोते सोते नींद की आ गई और उसे खबर ही नहीं हुई। कमरे में खटपट की आवाज से इसकी आंख खुली तो अबीर चेंज करके निकला था। आ गए आप? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हर वक्त मिर्ची चबाता है, बजा लिया, कभी प्यार से बोला हो। इनाया बस सोच सकी। खाना लाऊं? अबीर ने गौर के अनाया को देखा। ये तुम एक रात में मेरी इतनी हमदर्द क्यों बन गई हो? सफर तन्हा नहीं करते। सुनो, ऐसा नहीं करते। जैसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते। तेरी आंखें इजाजत दें तो हम क्या नहीं करते। बहुत उजड़े हुए घर पर शौचा नहीं करते। सफर जिसका मुकद्दर हो उसे रोका नहीं करते। जो मिलकर खुद से खो जाए उसे रुस्वा नहीं करते। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं, कहीं साया नहीं करते। कभी हंसने से डरते हैं, कभी रोया नहीं करते। तेरी आंखों को पढ़ते हैं, तुझे देखा नहीं करते। चलो तुम रास हो अपना, तुम्हें अफशा नहीं करते। शहर से पूछ लो मौसन, हम सोया नहीं करते। इनाया की आंखों से अब नींद ओझल थी।
अबीर, मैं चाह के भी वैसी अनाया नहीं बन सकती जो तुम्हें 1 पे 10 सुनाती थी। हार गई मैं इन 2 बोल के आगे। निकाह के 2 बोल मेरा दिल बदल गए, पर तुम्हारा क्यों नहीं अबीर? सोचते सोचते इनाया की आंख लग गई। अबीर कहाँ जा रहा है यार? तेरी बहन से दूर। वो बेटा तो अब नहीं जा सकता, आशिर ने कहा। क्यों? अब ऐसा क्या? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो अबीर ना कर सके। बस ज्यादा नहीं फजूल गोई करने के लग गए तुम तो। यार दिमाग खराब ना करो। अब तुम रात को बहन सब खाती, दिन को भाई उसके। जितना भी इस भाई का इतना हूँ तुम्हारा भी। आजकल सब रिश्ते की इसी के हैं। मुझे लगता नहीं इस घर में मेरा भी कोई है। जब से शादी हुई है जिंदगी हराम हो गई है। दिल कर रहा था खत्म कर दूं इस रिश्ते को। अबीर क्या बकवास कर रहा है? सोच समझ कर बोला कर। इनाया जो आशिर को बुलाने आ रही थी, अबीर के आखिरी अल्फाज सुनकर वहीं रुक गई। अबीर ने भी इनाया को देख लिया था। अब पछताई क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। मुंह में जुबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो संभाल के रखते हैं। आशिर के कहने पर अबीर ने उसे घूरते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइव करते अबीर इनाया को सोच रहा था जब उसे हरीम की कॉल आई। कहाँ हो जनाब? शादी क्या हुई जनाब? मंजर से ही गायब हो गए हैं। बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ वलीमे की दावत देने। मैं तो मॉल में हूँ। तुम ऐसा करो यहीं आ जाओ, शॉपिंग मेरी हो गई, कुछ खिला पिला देना तुम। बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। दुआ बेटा जाओ और हमको चाय दे आओ। उसके सर में दर्द है, साथ कोई पेन किलर भी ले जाना। जी फूफो। दुआ अरहम से लाख नाराज सही, मगर उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। चाय लेकर जब अरहम के कमरे में गई तो वो सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए लेटा था। आहट सुनकर अरहम ने बगैर देखे कौन आया है नया हुक्म जारी कर दिया। अरीशा यार प्लीज चाय रख दो और सर दबा दो। नौकर हूं ना मैं जैसे उसकी, और ये मुझे अरीशा क्यों कह रहा है? ओह लगता है ज्यादा दर्द है जो जनाब आंखें खोलने की भी जहमत नहीं की। क्या सोच रही हो यार? सर दबाओ। दुआ ना चाहते हुए भी अरहम की तरफ बढ़ गई। दुआ ने जब अरहम के सर पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार और वो सर दर्द से तकिए पर मार रहा था। दुआ ने दबाना शुरू किया और अरहम को एक अनजाने एहसास को महसूस करते हुए आंखें खोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुप्पो ने चाय भिजवाई, मगर वो अरीशा वो इनाया के साथ वलीमे का ड्रेस लेने गई है, इसलिए फुप्पो ने मुझे भेजा। उठो चाय के साथ मेडिसिन भी लो। नहीं इसकी जरूरत नहीं, बस चाय लूंगा। अरहम चुप करके मेडिसिन लो, तुम्हें बुखार भी है। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे क्यों होने लगी आपकी फिक्र? मैं पता नहीं, मुझे वो कहकर जाने लगी तो अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करें? हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। अरहम कोई आ जाएगा, आने दो पहले बताओ। मैं तो क्या? दर्द का असर लगता दिमाग पर हो गया आपके। कोई आ जाएगा प्लीज। अरहम दुआ रोने वाली हो गई थी। आशिर जो अरहम का हाल पूछने आया था अब ये सब देखकर हैरान हुआ और फिर अरहम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अरहम ने फौरन हाथ छोड़ दिया। दुआ तो पहले मौके की तलाश में थी, बाहर भाग गई। क्या था ये सब? कुछ नहीं। वो क्या? वो अरहम यार मैं वो दुआ समझ जा। नहीं मैं नहीं समझना, ऐसे तुम मुझे डिटेल में समझाओ। दफाओ, मैं कुछ नहीं बता रहा। आए हाय लड़का शर्मा रहा है। आशिर मारना खा लेना। वैसे यार तुम सबको अपनी मिल गई, मुझ बेचारे का भी सोच लो। मेरे मामले सेट होने दे, फिर तुम्हें भी कहीं फिट करते हैं। हाय मुझे तो लगता है मेरे दिल के अरमान दिल में रह जाने हैं। ऐसा हो तो मजा आ जाए। तू दोस्त है या दुश्मन? कमीना खुद तो आज की माशूकी कर रहा है और मुझे कमारा रखना चाहता है। जा रहा हूँ मैं। इनाया हो गई शॉपिंग? अब फूड कोर्ट चलो, मुझे भूख लगी है। अरीशा काफी देर हो गई है यार, घर चलकर खा लेना। नहीं तुम आओ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही भूख। चलो फिर जल्दी। दोनों ने जैसे ही फूड कोर्ट की तरफ आई अरीशा की नजर अबीर और हरीम पर पड़ी। इनाया वो अबीर भाई है ना, उनके साथ कोई लड़की कौन है? इनाया अबीर के साथ हरीम को देखकर दिल में एक टीस लगी। ओह ये वजह है मुझसे दूर रहने की। इनाया क्या हुआ? तो कुछ नहीं, चलो तुम देखो तुमने क्या खाना। पहले अबीर भाई से पूछ तो लो ये लड़की कौन है। हमारे साथ शॉपिंग पे आते जनाब को काम याद आ गया था। अरीशा छोड़ो और घर चलो। अरीशा इनाया का हाथ पकड़कर अबीर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम अबीर भाई, आप यहाँ? आपने तो कहा था कोई काम है आपको। हाँ वो मैं वहीं जा रहा था, हरीम की कॉल आ गई। ओ अब हरीम इन दोनों को भी खाने की ऑफर की, जो इनाया ने तो रिजेक्ट कर दी, मगर अरीशा तो सुकून से खाने बैठ गई। मजबूरन इनाया को भी बैठना पड़ा। आप मऊज की सिस्टर है ना? हम पहले भी मिले हैं इस मॉल में। जी याद है, ये अरीशा है हमारी फूफीजाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। खाने से इंसाफ करके अरीशा अब हरीम से बातें कर रही थी, जबकि इनाया चुप बैठी अपने हाथ देख रही थी। अबीर ने इनाया की खामोशी डिस्टर्ब कर रही थी। अब वो फरार की राह तलाश कर रहा था। चले हरीम, फिर मुझे एक केस के सिलसिले में भी जाना है। अरीशा तुम लोग ड्राइवर के साथ हो या मैं छोड़ दूं? और कैसे छोड़ेंगे? इनाया ने सरगोशी की, मगर अबीर सुन चुका था। नहीं भाई हमारे पास कार है। खाने का शुक्रिया कहकर दोनों वहां से निकल गए। इनाया जब कमरे में आई और बंद होकर आंसू बहा रही थी। अबीर तुम्हारी अना जीत गई, तुम्हारे प्यार के दावा झूठा निकला। कहीं तुमने दुश्मनी निभाने के लिए तो नहीं की मुझसे शादी? इनाया इस वक्त अजीब सोच में डूबी थी जब अबीर कमरे में दाखिल हुआ। अबीर को देखकर इनाया बगैर कुछ कहे सोने के लिए लेट गई। अबीर ना जाने क्यों चाहता था कि इनाया सुबह वाली बात को लेकर उससे बात करे, या हरीम के साथ वो क्यों था पूछे, मगर इनाया इरादा कर लिया था अब अबीर को खामोशी का तोहफा देने का। कुछ पल ऐसे गुजर गए, अबीर को समझ नहीं आई इनाया को कैसे बुलाए। अबीर बेड पर आया और इनाया ने आंखें खोली और हैरत से उसे देखा। फिर अबीर उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए
कहा कि मैं सोफे पर नहीं सो सकता, मेरा कमरा, मेरा बेड और मैं ही बेआराम सोफे पर नहीं सो सकता। अबीर और कुछ कहता, इनाया बगैर कुछ बोले सोफे पर चली गई। अबीर जो उसके लड़ने का सोच रहा था, सब फिर इनाया पर पानी फेर गई। इसे क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है आज कुछ? मुझे क्या, अच्छा है ना, खामोश रहेगी तो सुकून रहेगा। अबीर सोने के लिए लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से ओझल थी। वो अपने बेड पर लेटते सो जाने वाले आज रात आंखों में काट रहा था। एक बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। सब लड़के लाउंज में बैठे फंक्शन के लिए काम देख रहे थे जब लड़कियां भी वहीं आ गई। लो आ गई सब काम चोर। मौज की बात पर सब लड़कों ने कहका लगाया, तुम तो बेटा जैसे वजीर आजम हो ना, काम ही सारे तुम ना करो तो होगे नहीं। अरीशा ने चिढ़कर कहा, अरीशा इसके मुंह ना लगो, हम यहाँ से चलते हैं। वो ये कहते ही मुझ पे चली गई, तो हमें चाय कौन बना के देगा? शाहजर मेरे भाई नूरी है ना, वो बना के देगी। कमीना पंगा लेने से पहले ये देख लेता, नूरी आज जल्दी चली गई है। ओ अब क्या करें, मुझे तो चाय की शदीद तलब हो रही है। कोई नहीं, दुआ बना के दे देगी। चाय कभी नहीं, जैसे गई है लगता नहीं कोई हमारी मदद करेगी। अरहम जाओ ना, अरहम अरीशा या दुआ को चाय का कह कर आओ। आशिफ इतनी अच्छी नहीं दोनों कि मेरे कहने पर बना देंगे, यार कोशिश तो कर। सबके कहने पर वो लड़कियों की तरफ बढ़ गया। हाय ब्यूटीफुल लड़कियों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी बुराई कर रही थी। अरीशा ने कहा, तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं, चुड़ैल कहीं की। अभी तो आप ब्यूटीफुल कह रहे थे, वो तुम्हें नहीं इन दोनों को कहा। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अरीशा ने दुआ को घूरा, क्यों डरा रही हो अपनी भाभी को? अरहम की जुबान फिसली, क्या क्या कहा? भाभी कौन? वो मैं तो अनाया को भाभी कह रहा था। ओ अच्छा। दुआ ने बात समझ जाने पर कलमा शुक्र अदा किया। चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है और मैं इनाया पार्लर जा रही हैं। दुआ से कहकर अगर वो मान जाती है तो दुआ प्लीज चाय बना दो। ओके। दुआ उठने लगी कहकर, और इनाया ने कहा, दुआ इन लड़कों का काम करने से पहले थोड़ी देर पहले वाली इंसल्ट याद कर लेना। मैं नहीं बना रही। शाबाश दुआ। अरीशा इनाया को कहकर बाहर निकल गई। दुआ जी, अरहम हाय मर जाओ। अरहम बहुत बुरे हैं आप, यार इतने प्यार से नाम लोगी तो जान ही निकलेगी। आप भी फिर शुरू हो चले, मैं चाय बना के देती हूँ। हाय शुक्रिया। दुआ जैसे किचन में आई, एक जोरदार चीख मारी। अरहम जो अभी बैठा ही था उछलकर भागा। किचन के आगे का मंजर, दुआ किचन काउंटर के पास डरकर आंखें बंद किए खड़ी थी। अरहम क्या हुआ? दुआ ने एक आंख खोलकर हैरान अरहम को देखा और उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वो देखो। कहाँ? वहां वो एक काला सा कॉकरोच। उस अरहम उसको मारो प्लीज। अरहम घूर कर, ये कोई डरने वाली चीज है? वैसे तो तुम बहुत बहादुर हो, इस कॉकरोच से कौन डरता है? अरहम तुम बातें कम करो और इसे मारो प्लीज। नहीं भाई, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। अरहम ने मासूमियत से कहा, क्या ये मासूम है? दुआ ने दांत पीसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम चाहती हो मैं इस कातिल बन जाऊं? नहीं भाई नहीं। दुआ ने उसे गुस्से से देखा। अरहम बाहर जाने लगा तो दुआ ने जोर से उसका बाजू पकड़कर कहा, प्लीज, हम अब दोस्त है ना, और इस कॉकरोच को मरने से तुमको गुनाह नहीं होगा। अपनी दोस्त की हेल्प नहीं करोगे? अच्छा तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा अपना ही सोचेगा कमीना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा डन, अब मारो इसे। वो देखो मुझे घूर रहा है तो तुम उसको घूरने लग जाओ। उसके पूरे दांत निकल कर कहा। और अरहम, अच्छा आज ये मुझसे नहीं बचेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घूरने की? पूरे किचन में दौड़ने के बाद अरहम उस कॉकरोच को कत्ल करने में कामयाब हुआ और उसको अपनी उंगली में पकड़कर उसके पास आया। क्या करूँ इसका? मेरे सर पर रख दो। अच्छा बेहतर। फिर क्या? दुआ जी आगे और अरहम जी पीछे पीछे। रोशनियों से जगमगाते शादी हॉल में रंगोबू का तूफान उमड़ आया था। हॉल की सजावट काफी खूबसूरत की गई थी। हर तरफ रौनक का समा था। स्टेज पर 3 पीस सूट में मलबूस अबीर बहुत हैंडसम लग रहा था। इनाया भी रॉयल ब्लू मैक्सी में आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। अबीर एक पल के लिए भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। यार बस कर, नजरों से खाने का इरादा है क्या? तेरी ही है अब, कोई भाग नहीं जानी। तुझे क्या मसला है? तू जा, दुआ को देख, मुझ पर क्यों निगरानी कर रहा है? जा रहा हूँ। शादी होते ही दोस्त नहीं रहते, किसी ने सच ही कहा था। अबीर ने कहका लगाया। आज अबीर भाई बहुत खुश लग रहे हैं। इनाया खुश होने का ड्रामा कर रहे हैं, वरना कल तक तो मुझसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहे थे। तुम क्यों ऐसी बातें सोच रही हो सकता है आज तुम्हें देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया हो। हसीन भी तो बहुत लग रही हो तुम। अरीशा, वो ख्वाब ना दिखाओ जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा मूड ठीक करो, सबका ध्यान दुल्हन साहिबा पर ही है। इनाया ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। हरीम स्टेज पर मुबारक देने आई। इनाया का उसे देखते मूड खराब हो गया, जो अबीर की आंखों से मख्फी नहीं रहा। क्यों ना अनाया मैडम को और जलाया जाए। हाय हरीम, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अबीर कह तो हरीम को रहा था, मगर ध्यान सारा अनाया की तरफ था। अबीर के बच्चे क्यों अपनी बीवी के हाथों मेरा कत्ल करवाना है? हरीम ने अबीर के पास होकर कहा, जिस पर अबीर ने बुलंद कहका लगाया, मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती तुम? मुझे भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है। अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई है और तुम मुझे बकरा बनाकर अनाया को और तंग किया ना। लगता नहीं कि कभी मेरी मंगनी होगी भी। अबीर ही हंसा और अनाया को इस वक्त जहर लग रही थी अबीर की हंसी। यार
बस आज का दिन तंग कर लो इसे। फिर तो अबीर ने जानकर बात अधूरी छोड़ दी। बहुत बेशर्म हो तुम। तारीफ का शुक्रिया। तो आप बात तो सुनो मेरी। अरहम, चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज यार, समझने की कोशिश करो। मैं कैसे सबको बताऊं? तो ना बताऊं, भूल जाओ मुझे। बहुत जालिम हो तुम, पता है। अरहम सोच में डूबा था जब आशिर और अबीर टेरेस पर आए। क्या हुआ मजनू साहब? क्या बताऊं यार, दुआ नाराज हो गई है। अब उसे मनाने के लिए शर्त रखी है कि मैं या सबके सामने उसे शादी का पूछूं या उसे भूल जाऊं। हंस लो कमीनों, जालिम हो तुम सब। तुम सोचो कैसे प्रपोज करना है और घर से निकलना है। मैं क्यों घर से निकलूं बेटा? ये जहांगीर विला है, क्यों भूल जाते हो? यहाँ हर मोहब्बत के इजहार करने वाले की बेइज्जती करके निकाला जाता है। यार डरा तो ना। हमने तो हकीकत बयान की है। खैर, हम तो चले अपनी दुल्हन के पास। बेस्ट ऑफ लक अबीर एंड अरहम। शुक्रिया जानी दुश्मन। अबीर कमरे में दाखिल हुआ। इनाया ज्वेलरी उतार रही थी। मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्या कर रही हो तुम? इनाया ने एक नजर अबीर को देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पर मुझे आपसे बात नहीं करनी। अबीर आगे बढ़कर इनाया का हाथ पकड़ा। क्यों नहीं करनी मुझसे बात? आप जाकर हरीम से बात करें। अबीर के लब मुस्कुराए। इससे बातें करके ही आया हूँ, तो फिर मुझसे बात क्यों करनी है? चलो, अब मैं अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता। इनाया अबीर को बेयकीनी से देखा। जल्दी याद नहीं आ गया कि मैं आपकी बीवी हूँ? या तो तब आता अगर कभी भूला होता। अनाया को अबीर ने एक झटके से अपने करीब किया। अनाया इतनी कुर्बत से घबरा गई। छोड़े मुझे। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। छोड़े, वरना क्या? मैं आगा जान को शिकायत लगाऊंगी। बेवकूफ, क्या कहोगी इन्हें कि अबीर तंग कर रहा है? हाँ, पागल, अपना ही मजाक बनवाओगी। अनाया सर झुका गई। अबीर ने छोटी सी गुस्ताखी की और अबीर जी, अबीर की जान, एक बात पूछूं? यार, जो पूछना है सुबह पूछ लेना। अबीर ने कहते साथ प्यार भरी शरारत की। आज की रात अबीर और इनाया की अना की हार और मोहब्बत की जीत हुई थी। और हम सोच में गुम। नासिर की गजल उसे याद आई तो आके रवैया देखते हुए, मेरी आंखों में जो एक हसीन सा चेहरा है, उस पर गेसुओं दराज का पहरा है। कल शबरुख अनवर से नकाब जो हटाया, तमाम रात चांद उसे देखने को ठहरा। हम शीश महल वालों से क्यों कर मोहब्बत कर बैठते, ये जानते हुए भी कि किस्मत में चादर सहरा है। किस्मत ने हमें तेरी झोली में डाल दिया नासिर। चलो अब देखते हैं क्या सलूक तेरा है। अरहम बेटा, टिकट कंफर्म करवा ली आपने? नहीं मामा, अभी नहीं। बेटा करवा ले, अरीशा की स्टडी का भी हर्ज हो रहा है। जी मामा। हादिया बेगम वापस जाने लगी तो अरहम ने रोक लिया। मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोले। आप पहले यहाँ बैठे। अरहम ने इन्हें बेड पर बिठाया। अरहम, सब ठीक तो है? जी मामा, वो मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मामा प्लीज, मैं सीरियस हूँ। बेटा, मैं भी सीरियस हूँ। मामा, मैं दुआ को पसंद करता हूँ। प्लीज मामू से बात करें। जानती हूँ क्या? जी बेटा, मामा हूँ, आपकी अपने बेटे की पसंद नापसंद अच्छे से जानती हूँ। मामा, आई लव यू, यू आर ग्रेट। बस बस, मक्खन कम लगाओ, थोड़ा सा तो लगाने दे। आप कब मामू से बात कर रही हैं? मैं आगाजान और तुम्हारे मामू से बात कर चुकी हूँ। मंगनी की रस्म हम जाने से पहले करेंगे, शादी दुआ के पेपर के बाद। याहू, लुटी पाओ लुटी, बेशरम, कुछ तो ख्याल करो। माँ के सामने शुरू हो गया है। मामा, मैं चला आपकी बहू को खुशखबरी सुनाने। अरहम, सुनो तो। मगर आज अरहम किसी की नहीं सुनने वाला था। बेवकूफ। हादिया बेगम मुस्कुरा कर रह गई। अबीर की आंख खुली। अनाया उसकी बाहों में सो रही थी। अबीर ने एक प्यार भरी शरारत की। इनाया उठ गई। नई जिंदगी, नई सुबह मुबारक हो आपको भी। इनाया उठने लगी तो अबीर ने उसे बाजुओं के घेरे में ले लिया। अबीर, जाने दें, पहले रिश्वत दो फिर जाने दूंगा। अबीर ने गाल आगे किया। इनाया, नहीं। मैं सर हिलाते पीछे हटी। सोच लो अनाया, फिर ना कहना मैं किसी और लड़की से। अबीर ने जानकर बात अधूरी छोड़ दी। जान ले लूंगी मैं आपकी, वो तुम वैसे भी ले चुकी हो। अबीर, जाने देना। नहीं ना, पहले रिश्वत। अनाया अबीर के करीब हुई। अभी नहीं कहकर भाग गई। देख लूंगा मैं तुम्हें। जी जरूर, प्यार से देखना और नजर ना लगा देना। अनाया कहकर वॉशरूम में घुस गई। अबीर हंस पड़ा। थैंक्स हरीम समझाने के लिए, वरना मैं अपनी अना में अपनी जिंदगी के हसीन लम्हा जाया कर देता। सही कहा था तुमने, मेरा एक कदम मुझे प्यार और मेरी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। उसे अब अनाया से कोई शिकवा नहीं था। सही कहता था शायद। आबरों को शिकवा क्या, ठोकरों का गम कैसा। आदमी मोहब्बत में सबको भूल जाता है। कुछ मोहब्बत भरे लम्हों में अबीर अपने आप सब दुख भूल गया था। अगर अनाया ने उसे ठुकराया था तो समेटना भी तो उसी ने था, उसे अपनी मोहब्बत से। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि पहले प्यार का पहला नशा भी अजीब होता है। आदमी तो ना अपने महबूब के बगैर जीने देता है और ना महबूब के साथ। इनाया शावर लेकर निकली तो अबीर उसे देखते पाया। क्या देख रहे हैं? इसी में क्यों मोहब्बत से ना देखूं, वो मेरा पहला पहला प्यार ठहरा। अनाया शर्मा गई। अबीर उसकी तरफ बढ़ा। वाओ अनाया, तुम्हें शर्माना भी आता है? मुझे तो लगा बस लड़ने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। अबीर अनाया को तंग कर रहा था जब उसके मोबाइल पर हरीम की कॉल आई। मोबाइल अनाया के पास पड़ा था। नाम ब्लिंक देखते उसका मूड ऑफ हो गया था, जो अबीर से मख्फी नहीं रहा। अबीर कॉल रिसीव करते बाहर की तरफ बढ़ गया। अब इस चुड़ैल ने क्यों कॉल की? मचा है मुझे कोई कुछ पल खुश रहने दे। ऐसी भी क्या बात करने के कमरे से बाहर चला गया। इनाया सोच में गुम थी जब अबीर कॉल बंद करते कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं, बताओ तो। ये हरीम के साथ आपका क्या सीन है? मैंने जोक तो नहीं सुनाया?
वो हरीम ना इस घर की होने वाली बहू है। अबीर ने जानकर बात अधूरी की। क्या? अगर आपको उससे ही घर की बहू बनाना था तो मेरे पास क्यों आए? यार, बीवी हो तुम मेरी, और तुम्हारे नहीं तो और किसके पास जाऊंगा? जाएं उस हरीम के पास। अनाया रोती हुई बाहर चलेगी। बेवकूफ रहेगी ये हमेशा। खैर, मजा आएगा अनाया बेगम, कभी थोड़ा दिल जलाने में। जलाने के लिए हस्ती को अपनी हसद की एक चिंगारी बहुत है। देखते ही अनाया इस हसद में तुम कितना जलती हो। अबीर भाई, हाँ बोलो। वो आशिर भाई बुला रहे हैं। इस कमीने को भी चैन नहीं है भाई, उनसे खुशी संभाली नहीं जा रही। अभी बस मंगनी हो रही है। उसके इतने नखरे हैं, लड़कियों को भी मात है। शादी पर तो जनाब काबू नहीं आने वाले। मऊस एक काम करेगा जी भाई। यार बस एक बात का ख्याल रखना, अनाया को पता नहीं चलना चाहिए कि हरीम इस घर बहू किसकी बनकर आ रही है। भाई, उसे सच जब पता चला ना तो उसने आपके साथ साथ मेरा कत्ल भी कर देना है। कोई नहीं, मैं हूं ना। कोई मेरे साले को हाथ तो लगा कर दिखाए। अबीर भाई, मुझे साला नहीं कहा करें। क्यों भाई? मैं नहीं कर रहा आपका काम। अच्छा अच्छा यार, अब नहीं कहता। खुश। चलो अब इस कमीने को भी देखें, वरना अनाया करे ना करे ये हमारा कत्ल जरूर करेगा। अनाया बच्चे, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बड़ी मामा। बड़ी मामा, क्या आप खुश हैं इस रिश्ते से? हाँ बेटा, हरीम जैसी अच्छी बच्ची किस्मत वालों को बहू बनेगी। क्या हुआ? आपको हरीम पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। इनाया को अजीब लगा। सना बेगम इनाया से उसकी सौखन के बारे में राय ले रही हैं। सुलझी हुई पहेली का उलझाव देखकर हैरान हूं मैं अब तेरा बर्ताव देखकर। इनाया हैरान थी। अबीर, बड़ी मामा, सबको देखकर किसी को उसके दुख का अंदाजा नहीं है। कैसे खुश हैं सब हरीम को बहू बनाकर। मैं कैसे अबीर को किसी और का होते देखूंगी। अबीर को किसी और का सोच कर ही इनाया की आंखों में आंसू आ गए और दिल में एक टीस उठी। अबीर जो किसी काम से बाहर जा रहा था, इनाया को आंसू बहाते देख रुक गया। दिल तो किया अभी इनाया को सच बताकर उसे इस दुख से आजाद कर दे। अबीर, चल यार, रिंग भी लेनी है। हरीम इंतजार कर रही होगी। आशिर, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। नहीं, तुम टाइम लगा दोगे, अभी चलो। इनाया जो दोनों की बात सुनकर खामोश बैठी थी, अब उन्हें जाता देख रही थी। उसे एक पल के लिए ऐसे लगा अबीर उसकी आंखों से ओझल नहीं, जैसे जिंदगी से जा रहा हो। अबीर, क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। अगर खुशियों भरी रात की सुबह में जुदाई की नवीद सुनाई जाती है तो अबीर तुम जैसे थे, मुझे कबूल थे। तुम दूर थे मगर सिर्फ मेरे थे। एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है। हम आज बहुत सरशार सही, पर अगला मोड़ जुदाई है। मुझे खबर ही ना थी कि मेरी खुशियों की उम्र इतनी थोड़ी है। मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अबीर तुम्हें हरीम का नहीं होने दूंगी। मैं इससे अपना अबीर मांग लूंगी। अबीर बस मेरा है। इनाया पर उस वक्त जुनून सवार था, अबीर से मोहब्बत का जुनून। आज वो अपना गरूर, अपनी अना सब भूलकर अपने प्यार के लिए भीख मांगने को भी तैयार थी। सर्द चटरती कहर आलू शाम में इनाया टूटे दिल को लिए हरीम की पनाह की तरफ चलने पर मजबूर थी। वक्त और हालात के साथ साथ जिंदगी का ढब भी बदल गया था। तमाम तर तफसीर के बावजूद उसे हरीम का घर ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो अकेली ही 2 घंटों से इस इलाके में चकराती फिर रही थी। लोगों का खौफ होने के बावजूद उसे सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने की लगन थी, मगर मंजिल थी कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। गैर इलाके और घर से दूर ऐसी सूरत हाल से उसका वास्ता पहली बार पड़ा था। इतनी देर में एक मंचला अपनी गाड़ी उसके पास लाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करने लगा। ए परी, इस जमीन पर क्या कर रही हो? आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलूं। इनाया का दिल धक धक की तेज आवाज के साथ कानों में बजने लगा। सुनसान सड़क पर उसे कोई मददगार भी नजर नहीं आ रहा था। वो सर झुकाकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी भी उसके साथ रेंगने लगी। साथ ही साथ इस आवारा की बकवास भी चल रही थी। इससे पहले इनाया का सब जवाब दे जाता। पीछे किसी की तेज हॉर्न ने दोनों को ही मुतवज्जो किया। गाड़ी में बैठते आवारा लड़के ने फौरन ही रफ्तार बढ़ाकर उसके पास से गाड़ी निकाल ले गया। पीछे से आती गाड़ी उसके पास आकर रुकी तो इनाया खौफो हरास से आंखें बंद कर गई। इनाया, तुम इस वक्त तन्हा यहाँ क्या कर रही हो? अपना नाम और जानी पहचानी आवाज सुनकर इनाया ने आंखें खोली। हरीम को सामने देखकर उसकी जान में जान आई। वो मैं आपसे मिलने आई थी। मुझसे? पर क्यों? छोड़ो ये सब बातें, पहले घर चलो। तुम्हारी गाड़ी वो खराब हो गई। कोई बात नहीं, ड्राइवर सही करवा कर ले आएगा। तुम मेरे साथ चलो। हरीम मेंशन पहुंचकर हरीम इनाया को बिठाकर खुद उसके लिए पानी लेने गई। ये ले, पानी पिए और रिलैक्स हुए। मैं ठीक हूँ हरीम, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। आप ये मंगनी ना करें। व्हाट? प्लीज हरीम, खुदा के लिए इस रिश्ते से इनकार कर दें। इनाया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हरीम, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। हरीम प्लीज, मेरा अबीर मुझे वापस कर दो, मत छीनो मुझसे मेरी मोहब्बत। इनाया, तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों तुमसे अबीर को छीनने लगी? हरीम शॉक्ड हालत में बोली, मगर जल्द ही हरीम को सारी बात समझ में आ गई। इनाया रो रही थी। इनाया प्लीज चुप करो और मेरी बात सुनो। अबीर तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। मैं अबीर की सिर्फ अच्छी दोस्त हूँ, फिर शादी क्यों कर रही हो उनसे? इनाया, तुम्हें गलत फहमी हुई है डेयर, मेरी मंगनी अबीर से नहीं बल्कि आशिर से हो रही है। क्या? आशिर भाई से? हाँ इनाया, मैं अबीर से नहीं आशिर से प्यार करती हूँ, वो भी स्कूल टाइम से। तुम्हारे वलीमे पर मैं काफी अरसे बाद अपनी मोहब्बत से मिली, मगर अबीर तो कुछ और कह रहा था। वो बस तुम्हें तंग कर रहा होगा, वरना एसपी अबीर शहरयार तो तुम्हारे अलावा किसी और का
होने का सोच भी नहीं सकता। छोड़ूंगी नहीं मैं अबीर तुम्हें, जितना तड़पाया है रुलाया है ना, चुन चुन के बदले लूंगी। हरीम सॉरी डियर, इट्स ओके नाया। हरीम एक फेवर करोगी? हुक्म करो दोस्त। अबीर को मत बताना कि तुमने मुझे सच बता दिया है। ओके चलो मैं अब निकलती हूँ। मंगनी में 2 दिन बाकी थे और अरहम को काम के सिलसिले में वापस जाना पड़ रहा था। दुआ को जब अरहम के जाने की खबर मिली तो उसका मूड ऑफ हो गया। अरहम जाने से पहले दुआ से मिलने आया। दुआ दुआ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी आपसे। दुआ बात समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो जाएं। रोका किसने है? दुआ कहकर कमरे से निकल गई। अरहम को दुआ के इस बचपने पर बहुत गुस्सा आया। वो उसके पीछे गया। दुआ किचन में चाय का पानी रख रही थी। दुआ काम ना होता तो मैं कभी ना जाता ऐसे अपनी मंगनी छोड़ के। काम जरूरी है या काम वाली? शट अप। दुआ अरहम का मूड बिगड़ गया, जिसकी वजह अरहम की समझ में नहीं आ रही थी। दुआ से दूरी थी या उसकी बेएतबारी। दुआ चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाकर बाहर जाने लगी। अरहम ने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। वो भीगी आंखों से अरहम की तरफ देखकर बोली, अरहम दिल भी इस कांच की तरह होता है जो जरा सी ठेस लगने से टूट जाता है। वो फिर वहां रुकी नहीं थी, उससे आंसू छुपाती अंदर भाग गई थी। दुआ को जब से पता चला अरहम अलीजे के साथ डील करने वापस जा रहा है, मंगनी छोड़कर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने साल बाद भी इन दोनों में अलीजे नाम का कांटा मौजूद था। अरहम उसके जुमले पर गौर कर ही रहा था। हादिया बेगम आ गई। वो हैरानी से बोली थी, क्या हुआ अरहम? दुआ रोती हुई क्यों गई? मम्मी के सवाल पर वो बौखला गया था। वो कभी बर्दाश्त ना करती कि अरहम उनकी चहीती भतीजी से मिसबिहेव करे। वो बस मम्मी हाथ से छूट गया। और दुआ वो अब नहीं इन्हें क्या बताता कि इतने साल बाद भी दुआ का एतबार उस पर नहीं था। वो उससे मोहब्बत के बावजूद एतबार ही ठहरा था। बोलो भी क्या हुआ है उसे? वो मेरे ऐसे जाने से परेशान हो गई है। ओ चलो जाओ मनाओ उसे। अरहम अपने रवैये पर नादिम होता हुआ अपना मूड दुरुस्त करके दुआ के कमरे में दाखिल हुआ। वो तकिए में सर दिए रो रही थी। अरहम ने उसे मुखातिब किया, दुआ मेरा सामान कहाँ है? वो इससे बात करना चाहता था मगर उससे तकिया हटाए बगैर ही जवाब दिया था, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, अब जाओ। प्लीज यार एक बार मेरी तरफ देखो, मुझसे तो बात करो। मैं जा रहा हूँ, फिर ना जाने मुलाकात हो या। अरहम ने जानकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। दुआ ने तड़प कर तकिया हटाया और उठकर बैठ गई। तुम्हारा इस तरह छोड़ जाने का इरादा था तो मुझे अपनाया क्यों? किसने मजबूर किया था? बस 2 दिन के लिए था ये सब कुछ। उसने रोते हुए अपनी सोच का इजहार कर दिया। दुआ मैं काम के लिए जा रहा हूँ बस। अच्छा अरहम तो बताओ फिर वहाँ अलीजे नहीं है क्या? है मगर वो बस काम करती है मेरे साथ। अरहम देखा था मैंने कैसे कैसे काम करती है वो। दुआ अरहम गुस्से से चिल्लाया, चिल्लाओ मत अरहम, हाथ उठाओ जैसे पहले उठाया था। दुआ तुम तब भी गलत थी और आज भी गलत हमेशा दुआ होती है सच्ची, और पारसा वो अलीजे है। जाओ अरहम जाओ, मैं तुम्हें आजाद किया अपनी मोहब्बत से, मुझे अलीजे की दी हुई भीख नहीं चाहिए। अरहम गुस्सा जब्त करते हुए बोला, दुआ अब तुम बुलाओगी तो भी मैं नहीं आऊंगा, आखिरी बार कहूंगा। इस दिन तुम्हें गलत फहमी हुई थी जिसकी वजह से तुमने अपना कल भी खराब किया और आज भी बर्बाद कर रही हो। अरहम कहकर जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर वो खुद को मलामत कर रहा था कि उसकी जात से दुआ को अजियत मिली थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो और अलीजे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अरहम को दुआ की कॉल आई तो अरहम ने कहा कि आप मामू के ऑफिस में ओ, अगर फ्री हैं तो मुझे शॉपिंग पर ले जाएं। ऐसा करो तुम ऑफिस आ जाओ। दुआ की कॉल के बाद अरहम का काम में मसरूफ हो गया। अलीजे काम के साथ साथ अरहम को देख रही थी। सब जानते थे अलीजे अरहम को पसंद करती है। अलीजे मैडम काम पे ध्यान दें। ओ सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। अलीजे उठी और अरहम के पास आ गई। ना जाने क्या हुआ, उसका पांव स्लिप हुआ और वो अरहम पर आ गिरी। उसी वक्त दुआ कमरे में दाखिल हुई और दोनों को इस हालत में देखकर खुद पर कंट्रोल ना कर सकी। क्या हो रहा है ये? वो दुआ कुछ नहीं। अरहम से पहले अलीजे बोली, तुमसे किसी ने पूछा है? जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम कर रही थी मगर बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी अदाओं के तीर बस अरहम पर चल सकते हैं, मुझ पर नहीं। अरहम का जब जवाब दे गया, शट अप दुआ, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम इस बदचलन लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। दुआ का शोर सुनकर सब स्टाफ वहां आ गया। अलीजे के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर अरहम खुद पर कंट्रोल खो बैठा और उसने दुआ पर हाथ उठा दिया। अलीजे चलो यहाँ से। अरहम दुआ के सामने रोती हुई अलीजे को साथ लेकर चला गया। दुआ भी निदामत से घर वापस आ गई। फिर उसे अनाया से मालूम हुआ कि अरहम वापस चला गया। दुआ का पहला प्यार नफरत में बदलने लगा। इधर अरहम को लगता था कि कभी दुआ उसे माफ नहीं करेगी और ना ही वो खुद को माफ कर पाएगा। कैसे वो दुआ पर हाथ उठा सकता है? कई साल इस अजियत में गुजार दिए कि वो कैसे दुआ का सामना करेगा। वो मनहूस दिन इतने साल बाद उसकी जिंदगी में एक बार फिर जहर घोल गया। अलीजे और अरहम एक साथ काम करते थे, ये बात दुआ को कैसे पता चली वो नहीं जानता, मगर उसकी मोहब्बत ना तब उस पर यकीन किया था ना आज। अरहम को लगा दुआ की बेदनाई उसे मार डालेगी। एक बार फिर वो दुआ से बिछड़ने का हौसला नहीं रखता था। माजी की तल्ख यादों में अरहम को खबर ना हुई। वो एयरपोर्ट आ गया। अबीर कमरे में दाखिल हुआ तो सारा कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। इनाया इनाया क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब क्या है? और ये सब मेरा सामान, तुम कहीं जा रही हो? हाँ ना, हरीम ने आना है यहाँ, मेरा जाना बनता है ना। अब आप एक कमरे में दो बीवियां साथ नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जा रही, क्यों? ओ आप जाना चाहते हो इस कमरे से, तो कोई बात नहीं, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। अबीर को समझ नहीं आ रही थी कि कुछ ये
दुनिया की कैसे बदल गई। कहाँ सुबह तक आंसू बहाए जा रहे थे और कहाँ अब खुशी खुशी कमरा छोड़ा जा रहा है। अबीर ख्यालों में गुम था जब इनाया की आवाज उसे होश की दुनिया में वापस लाई। इनाया को अब मजा आ रहा था अबीर की चाल उसी पर उलटकर। अबीर, आपने बताया नहीं। सॉरी, क्या नहीं बताया? यही कि आप मुझे आजाद कब करेंगे। व्हाट, पागल हो गई हो क्या? लें, इसमें पागल होने वाली क्या बात है। अब आपको हरीम मिल गई, मैं भी कोई अपने जैसा ढूंढ लूंगी। बकवास बंद करो इनाया, आज के बाद ये लफ्ज मैं ना सुनूं। अबीर, छोड़े मुझे। इनाया का बाजू अबीर की गिरफ्त में था। और तुम इस रिश्ते से खुश हो? इनाया ने बगैर झींपे इस बार इत्तेमाद से उसे जवाब दिया तो अबीर यकदम ठटक कर उसे तकने लगा। तुम मेरा मतलब नहीं समझ रही हो। इस रिश्ते में बुजुर्गों की खुशी है और आपकी भी। बुजुर्गों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना इबादत होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी खुशी में। मेरी खुशी नहीं है। क्यों आपकी खुशी नहीं है? ये आपकी दोस्त आपकी भाभी बने। इस बार इनाया ने महफूज होते शरारत से कहा। ओ, तुम्हें सच पता था? जी हाँ, और फिर भी तुमने मुझसे अलग होने की बात की। इनाया को गलती का एहसास हुआ। अबीर, वो बस ऐसे कह गई, मुझसे जुदा होने की बात, और तुम ऐसे ही कह गई। वाओ अबीर, सॉरी। अबीर का रवैया एकदम सपाट हो गया। मंगनी का दिन आ पहुंचा मगर अरहम ना आया। हाँ दिया बेटा। जी आका जान। अरहम 2 दिन का कह के गया था मगर वापस क्यों नहीं आया अभी तक? आका जान, उसका काम नहीं हुआ कंप्लीट। आप इजाजत दें तो मैं दुआ को अंगूठी पहना दूं। जी बेटा, इजाजत वाली क्या बात है। बस अरहम होता तो ये खुशी डबल हो जाती। कोई नहीं आका जान, मैं हूं ना। आप मेरी मंगनी पर डबल खुश हो जाइएगा। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ बेटा। शुक्रिया आका जान, और इंतजार नहीं करवाना चाहिए हरीम को। क्यों? इस बेचारी का नाम ले रहा है। सबर तुझसे खुद नहीं हो रहा। तेरा बोलना बहुत जरूरी है ना अपने वलीमे पर। इससे पहले आशिर कुछ बोलता अबीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोलने से पहले आसपास देख लिया कर गधे। ओए, ये तूने गधा किसको कहा? किसी को नहीं मेरे भाई। चल, मंगनी नहीं करनी क्या? एवं नहीं करनी, जल्दी चल, इससे पहले लड़की भाग जाए। अबीर के बच्चे तुझे मैं बाद में देखता हूँ। आशिर और हरीम की मंगनी के बाद हादिया बेगम ने भी दुआ को अंगूठी पहनाई। दुआ ना चाहते हुए भी उनके गले लगकर रो पड़ी। लो जी, मंगनी पे कौन रोता है? असफन के पूछने पर दुआ ने उसे घुरा। जंगली बिल्ली जागे, इससे पहले अपना मुंह बंद कर ले। वो उसने मशवरा देना जरूरी समझा। शुक्रिया मशवरे का। इन दोनों के हंसी मजाक में दुआ का मूड सही नहीं कर सका। फंक्शन के बाद अबीर कमरे में आया तो कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसे लगा शायद वो गलत कमरे में आ गया। इससे पहले वो वापस मुड़ता इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबीर ने अपने लहजा सख्त बनाते हुए कहा, हाथ छोड़े मेरा। मोहतरमा दिल ही दिल में कमरे की सजावट को निहारते हुए बोला, ये क्या हाल बना दिया है मेरे कमरे का। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ मैं अपने बेडरूम में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। शायद आप भूल गए। शायद आप ही भूल रहे हैं, शादी के बाद बीवी शौहर की हर चीज में हिस्सादार होती है। अबीर उसकी बहादुरी पर हैरान हुआ था। जी होती हैं, मगर वो बीवी जो अपने शौहर से अलग होने की बात कहना दूर की बात सोचती भी नहीं है। अबीर, सॉरी प्लीज माफ कर दें, कभी गलती से भी ये गलती नहीं करूंगी। इनाया कहकर अबीर के गले लग गई। इससे ज्यादा अबीर भी उसे तंग ना करने का सोचते हुए इनाया को अपनी बाहों में लिए और प्यार की मोहर सख्त की। अरहम को आए महीना हो गया था। हादिया बेगम कई बार उसे वापस आने का कहती मगर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। घर में सबको अरहम का ना आना खटक रहा था। अबीर ने अनाया को कहा कि दुआ से इस बारे में बात करे। क्या दोनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अरहम वापस नहीं आ रहा? इनाया और अरीशा ने दोनों दुआ के कमरे में मौजूद थी। हाँ भाई दुआ, लोग तो मंगनी करवाकर हंसना बंद नहीं करते। और कहाँ तुम हंसना ही भूल गई हो। अब मंगनी ही ऐसे शख्स से हुई है जो पहले किसी और का है। उस पर मैं क्या खुशी मनाऊं। दुआ जो कब से जब्त किए हुए थी आज खुद पर कंट्रोल खो बैठी और इनाया और अरीशा को शुरू से अब तक सब कुछ कह सुनाया। अब बताऊं मैं क्या करूं। दुआ, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। मैंने कभी भी अरहम भाई को अलीजे क्या किसी लड़की के साथ नहीं देखा। तुमने नहीं देखा पर मैंने देखा हुआ है अपनी इस गुनाहगार आंखों से इस अलीजे को अरहम की बाहों में। अगर ऐसा है तो क्यों पहनी भाई के नाम की अंगूठी? तुम्हारा भाई तो आना नहीं और मैं बोल के क्यों मुसीबत अपने सर लेती। वैसे भी मंगनी होती ही टूटने के लिए है। दिल पर दुआ पत्थर रखकर ये सब कह रही थी। अरहम का गुस्सा वो अरीशा पर निकाल गई। मेरा भाई ऐसा नहीं है, अरीशा कहकर रोते हुए चली गई थी। इनाया जो कब से सब कुछ सुन रही थी बगैर कुछ कहे जाने लगी। इनाया सॉरी, वो मैं गुस्से में अरीशा को कुछ ज्यादा ही सुना गई। बस एक बात का जवाब दो, हाँ या ना में। क्या तुम ये मंगनी खत्म करना चाहती हो, तोड़ना चाहती हो? दुआ को लगा जैसे इनाया के सवाल से उसके दिल की डोर कट गई हो। बोलो दुआ। नहीं, मैं मर जाऊंगी अगर अपना नाम से अरहम का नाम अलग किया तो। दुआ का जवाब सुनकर इनाया कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई। अबीर को जब सारी बात का पता चला उसने अरहम से बात करने का सोचा। अबीर, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अरहम से बात करता हूँ। अबीर ने कॉल की मगर दूसरी तरफ अरहम कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद अरहम की बैक कॉल आ गई। जी जनाब, अब हमारी कॉल भी नहीं उठाते आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा था। ओह, तुम बताओ कैसे याद कर लिया आज तुमने मुझे? अरहम, मुझे तुमसे कोई बात करनी है दुआ के बारे में। अबीर, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अरहम ने कहकर कॉल बंद कर दी। क्या कहा अरहम ने? वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब क्या होगा अबीर? इनाया, ऐसी बातें कॉल पे नहीं
होती, मैं खुद जाता हूँ उसके पास। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें बस मेरे अलावा सारी दुनिया की फिक्र होती है। नहीं जी। अच्छा जी। अबीर इनाया के करीब हुआ। आपको तो मौका चाहिए, छोड़े मुझे। इनाया अबीर को पीछे करके भाग गई थी। दुआ कब से अरहम को कॉल कर रही थी मगर अरहम रिसीव नहीं कर रहा था। दुआ ने टेक्स्ट किया, अरहम कॉल उठाए, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना चाहते हुए भी दुआ रो पड़ी। अरहम की कॉल आ गई। अरहम बोलो दुआ, क्या काम है? मुझे आपसे कुछ कहना है मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें जो करना था, जो कहना था कह चुकी और मैं सुन चुका। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अरहम घर वाले शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी बगैर मंगनी की भी ऐसे शादी भी कर लें। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मर गया मैं तुम्हारे लिए। अरहम। दुआ की आवाज रुंध गई। अरहम को दुआ की सिसकियां सुनाई दी तो उसने तड़प कर कॉल बंद कर दी। कभी माफ नहीं करूंगा दुआ, मैं तुम्हें, तुम्हारी बेतनाई ने मार डाला मुझे। अरहम। अरहम कहाँ हो यार? अलीजे अरहम को सारे घर में ढूंढ रही थी। हाय, ये कहाँ गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गया। आंखों का इस्तेमाल करो लड़की, नजर आ जाऊंगा। अलीजे को अपने पीछे से अरहम की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज ऑफिस क्यों नहीं आए? तुम वहाँ काम के लिए जाती हो या मुझ पर नजर रखने? अरहम बताओ, तुम्हें वहाँ क्या करने जाती हूँ? अलीजे ने लड़ाका औरतों की तरह बाजू ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। नहीं नहीं, माफ करो। अब बताओ क्यों ढूंढ रही थी? तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? अरहम को याद आया, दुआ से बात करने के बाद उसने नंबर बंद कर दिया था। वो बैटरी खत्म थी, चार्ज करना याद नहीं रहा। खैर थी वैसे जो तुम्हें घर आना पड़ा। हाँ, वो तुम्हारे तलाल मामू की कॉल थी, कह रहे थे तुम्हें कहूँ कि घर राब्ता करे, कोई इमरजेंसी हो गई है। तुम ये मुझे अब बता रही हो? अरहम अपना मोबाइल ढूंढने लगा। मोबाइल मिलते उसने घर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कहाँ है सब? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अरहम परेशान यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। दुआ को तो कहीं कुछ नहीं हो गया? नहीं अल्लाह ताला प्लीज उसे कुछ मत करना। अबीर, शाजर, अहल, कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अलीजे मेरी टिकट कंफर्म करवाएं, जो भी पहली फ्लाइट मिले। ओके। अलीजे कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई। जहांगीर विला में मौत का सन्नाटा था। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल दुआ की सलामती के लिए दुआगो था। अरहम के कॉल के काटने के बाद दुआ रोते रोते बेहोश हो गई थी। अरीशा किसी काम से दुआ के कमरे में गई। उसको इस हालत में देखकर चिल्लाने लगी। जल्दी ही सब दुआ को अस्पताल लेकर चले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। दुआ की ऐसी हालत जहांगीर विला का हर फर्द अश्कबार था। किसी ने अरहम को खबर दी। आगा जान उसका नंबर बन जा रहा था। मैंने पैगाम दिया है, वो जल्दी राब्ता करेगा। तलाल भाई, आप एक बार फिर कॉल करें उसे, जरूर वही दुआ को इस हालत का कसूरवार है। हादिया बेगम ने रोते हुए कहा। नहीं हादिया, ऐसा कुछ नहीं, बेटा हौसला रखो। आगा जान, ऐसा हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी फैजान भाई को? कुछ नहीं होगा दुआ को। अरहम एयरपोर्ट पे था जब उसे अबीर की कॉल आई। क्या हुआ अबीर, वहां सब ठीक तो है ना? अरहम, वो दुआ, क्या हुआ दुआ को? अरहम को अपनी धड़कन बंद होती महसूस हुई। दुआ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। अबीर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दुआ की इस हालत का कसूरवार मैं हूँ। अरहम रोते हुए जमीन पर बैठ गया। खुद को संभालो अरहम, कुछ नहीं होगा। दुआ को, अबीर मैं आ रहा हूँ, अपनी दुआ के पास, उसका ख्याल रखना। अबीर, अगर दुआ को कुछ हुआ ना तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा। अरहम की फ्लाइट की अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी। अरहम के लिए यह सफर कयामत से कम ना था। 24 घंटे बाद दुआ को होश आ गया। अब वो खतरे से बाहर थी। निमरा और आयशा बेगम उसके पास बैठी तस्बीह पढ़कर फूंक रही थी। हादिया और सना बेगम सदके के लिए बकरे मंगवा रही थी। और दुआ को जब से होश आया था काले बकरों की शामत आई हुई थी। मऊज ने असफन को बताया, दुआ तुम्हें जरूर काले बकरों की बददुआ लग जानी है जिनकी तुम्हारी वजह से शामत आई हुई है। वो हंस पड़ी। मऊज, बेटा अरहम कहाँ है? एक वही है जो अभी तक दुआ को देखने नहीं आया। निमरा बेगम की बात पर दुआ के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। वो चची इतनी लंबी फ्लाइट से आए, फिर रात सारी यहाँ रुके तो आगा जान और पापा ने इन्हें घर भेज दिया। सही किया, बच्चा पता नहीं किस तरह टेंशन में सफर किया होगा। दुआ लातल्लुक सी सबकी बातों से यहाँ वहाँ देखकर सोच रही थी कैसे अरहम का सामना करेगी। क्या वो उसे माफ कर सकेगा? अरहम की कॉल के बाद दुआ को अलीजे की कॉल आई थी और उसने जो कुछ दुआ को बताया था, दुआ को लगा उस पर आसमान टूट पड़ा है। कैसे वो अपने अरहम पर शक कर सकती है? अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर सकती थी। इसे अरहम का बार बार अपनी सफाई देना, उसे मनाना याद आ रहा था। एकदम से उसे चक्कर आया और वो दुनिया माफिया से बेखबर हो गई। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। एक हफ्ते बाद दुआ को घर आए काफी दिन हो गए थे। अब वो बिल्कुल ठीक थी, मगर इस दौरान उसकी अरहम से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो ज्यादा टाइम बाहर गुजारता और जब वापस आता तो अपने कमरे में होती। जहांगीर विला में दोबारा से रौनकें लगी हुई थी। आगा जान ने 2 दिन बाद ही दोनों लड़कों के निकाह का ऐलान कर दिया था। अरहम भाई, आप खुश तो है ना? पता नहीं अरीशा भाई, प्लीज दुआ को माफ कर दें, उसे अपनी गलती का एहसास है। एहसास उसे होने में बहुत वक्त लग गया है। मेरे दिल में उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। अब ना मोहब्बत है ना नफरत। अगर ऐसा है तो क्यों करें शादी? उससे इनकार कर दें। मेरा इनकार मेरी मामा को हमेशा के लिए उनके भाइयों से दूर ले जा सकता है और मैं अभी इतना खुदगर्ज नहीं हुआ। दुआ जो अरीशा को बुलाने आ रही थी, अरहम की बातें सुनकर वहां से रोती हुई वापस चली गई। क्या कर दिया दुआ, तुमने इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान को खो दिया। नहीं अरहम, मैं तुम्हारा ऐसा रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकती। कौन कह रहा है बर्दाश्त करो? अनाया,
दुआ के कमरे में दाखिल हुई और वो दुआ की सरगोशी सुन चुकी थी। दुआ भागकर इनाया के गले लग गई। मैं क्या करूं इनाया, मेरा अरहम मुझसे दूर हो गया। रोना बंद करो दुआ, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो शाबाश, मुंह धो के और नीचे सब ढूलकी पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अरहम की टेंशन ना लो। एक बार शादी हो जाए तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नीचे सब लड़के लड़कियां रौनक लगाए बैठे हुए थे। वो ढोलकी कम और एक दूसरों के बैंड ज्यादा बजा रहे थे। हरीम की फैमिली आई हुई थी। सब आशिर और हरीम को तंग कर रहे थे। हरीम गाना सुनाओ यार। नहीं, मैं नहीं कुछ सुना रही। बेटा सुना दो, जैनिश बेगम ने कहा तो सबने ओ की आवाजें निकालने लग गए। क्या सुनाओ, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा। असवद और फारिस जो हरीम के पास बैठे थे उसे अपने नायाब मशवरों से नवाजने लगे। पागलो क्या, मैं नहीं ये सुना रही। सुना दो बेटा, जो भी ये निकम्मे कह रहे हैं। मगर वो अंकल गाओ भी यार। अब आशिर ने कहा ओके बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। जब तक बेटा स्कूल जाए तब तक बेटा तेरा है। जैनिश बेगम ने हरीम को प्यार से साथ लगाया और हंसने लगी। दुआ को आता देख अरहम वहां से उठ गया तो तू कहाँ चला? अबीर के पूछने पर सबका ध्यान अरहम की तरफ हो गया। कहीं नहीं, बस ऐसे बाहर का चक्कर लगाने जा रहा। चल आ, फिर मैं भी चलता हूँ। अबीर की यही मौका सही लगा अरहम को समझाने का। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए थे। अरहम देख यार, कब तक तू नाराज रहेगा? दुआ की तरफ देख भाई, तेरे और बेरुखी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भूल जा सब। नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर। मेरी वाली गलती मत करना। अपनी जिंदगी के हसीन दिन अपनी नाराजगी की नजर मत कर। अबीर मुझे गुस्सा आता है उस पर। उसने मेरा एतबार नहीं किया, किसी गैर किया। जब वो वही बात कही गैर ने, लेकिन क्या यही होता है मोहब्बत में? क्या एतबार ही ना किया जाए यार? बच्ची है वो अभी। अगर वो बच्ची होती ना तो कल शादी ना होती उसकी। बच्ची है। और हमने मुंह फुला के कहा। अबीर को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। अच्छा नहीं है बच्ची, खुश। अब चल वादा कर, अपनी खुशियों को गुस्से में बर्बाद नहीं करेगा। वादा, मगर मैं इसे सजा जरूर दूंगा। खबरदार अगर मेरी बहन को कुछ कहा तो। अच्छा साले जी, तो क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। साले जी, अपनी ये ऑफिस से मुझे ना दिखाओ। मैं डरने वालों में से नहीं। सही है, नहीं डरती तो तुम्हारी बहन भी नहीं मुझसे। अबीर ने चेहरे पर लाचारी वाले तासरात लाकर कहा। दोनों की हंसी छूट गई। निकाह का दिन आ पहुंचा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हर कोई खुशी से काम खत्म कर रहे थे और दूसरी तरफ दुआ की जान पर बनी थी। अरीशा, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे भाई से। इतने ही हलाकू खाना है वो तो तुम्हें कच्चा नहीं खाते। डरो नहीं। हाँ, इन्हें कह देना थोड़ा पकाकर अपनी मोहब्बत की आंच में फिर खाएं। तुम्हें अनाया ने भी लुकमा दिया। दफा हो जाओ तुम दोनों। यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम लोगों को शोखियां सूझ रही हैं। यार अब मजाक भी ना करें क्या? दुआ कुछ बोलती इससे पहले फैजान साहब निकाह ख्वाह के साथ अंदर दाखिल हुए। दुआ के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। निकाह ख्वाह ने क्या पूछा, उसने क्या कहा, कुछ होश नहीं था जब फैजान साहब ने उसे प्यार दिया। दुआ उनके गले लग के खूब रोई। कुछ अरहम का डर और कुछ अपनों को छोड़ने का दुख। वो खुद पर कंट्रोल न रख सकी। आशिर और हनीन का निकाह के बाद दोनों जोड़ों को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। कोई और हालात होते तो दुआ भी हरीम की तरह एंजॉय करती, मगर इस वक्त उसकी आधी जान साथ बैठे अरहम ने निकाली हुई थी। दुआ से नजर नहीं उठाई जा रही थी और दूसरी तरफ अरहम की नजर दुआ से हट नहीं रही थी। दुआ लग भी तो आज बहुत खूबसूरत रही थी। सब बड़ों ने रुखसती का शोर मचा दिया। इस तरह हरीम रुखसत होकर जहांगीर विला आ गई और दुआ रुखसत होकर होटल में। हादिया बेगम रस्म के मुताबिक दुआ को अपने घर ले जाना चाहती थी, मगर वो इनकम्प्लीट की वजह से दुआ और अरहम की बुकिंग उन्होंने आज के लिए होटल में करवाई थी। अरीशा दुआ को कमरे में छोड़कर खुद सबके साथ जहांगीर विला चली गई। दुआ बैठी अरहम का इंतजार कर रही थी और दिल में जितनी सूरतें आती थी पढ़ने लगी। जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई, अरहम को देखकर उसके लब खुश्क होने लगे थे। अरहम दुआ की हालत को एंजॉय कर रहा था। इनाया और अर्शिया उसे दुआ की हालत के बारे में बता चुकी थी। अरहम सीरियस मूड में बेड के पास आया और दुआ को बेड से खड़ा किया। किसका इंतजार कर रही हो इतना सच समर के? जाओ उतार के आओ ये सब, मुझ पर नहीं असर करने वाले। अरहम की बात पर दुआ के आंखों में आंसू आ गए। रोना नहीं, खबरदार एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आया तो। अरहम के इतना कहने की देर थी, दुआ उसके बाजुओं में झूल गई। दुआ दुआ होश करो यार, मैं तंग कर रहा था बस। दुआ का बेहोश होना अरहम के हाथ पांव फुला गया था। उसने अबीर को कॉल की। यार अबीर मसला हो गया है, दुआ बेहोश हो गई है। तुझे मना भी किया था ना, कि कहा था तुझे एंजॉय कर रहा होता। कहाँ अब इसके होश में आने का इंतजार करेगा। अबीर जो इस वक्त डॉक्टर को लेकर आया, अब डॉक्टर के जाने के बाद अरहम की क्लास ले रहा था। जा, अब डॉक्टर ने कहा है होश आ जाएगा थोड़ी देर तक। खबरदार जो अबू से डराया तो। मेरी तौबा, जो मैं कुछ कहूँ। अरहम ने कानों को हाथ लगाया। अबीर के जाने के बाद अरहम कमरे में आकर दुआ के होश में आने का इंतजार में चक्कर काट रहा था। उसे दुआ की आवाज सुनाई दी, पानी। अरहम जल्दी से पानी लेकर उसके पास पहुंचा, दुआ को पानी पिलाया। दुआ मुकम्मल होश में आ गई। शुक्र है तुम्हें होश आया, मेरी तो जान निकल गई। अरहम को जब अपनी बात का एहसास हुआ तो खामोश हो गया और दुआ के पास से उठने लगा। दुआ ने हाथ पकड़कर रोक लिया। सॉरी अरहम, प्लीज माफ कर दो प्लीज। दुआ आंखों में आंसू लिए अरहम से माफी मांग रही थी और अरहम जो माफ तो कर चुका था, बस अपना ड्रामा जारी रखा। ना करूं माफ तो? ऐसे ना कहो अरहम, तुम्हारी बेरहमी मुझे मार डालेगी।
और मुझे तुम्हारा हुस्न और कातिल निगाहें मार डालेंगी। अरहम ने बस सोचा, बोला कुछ नहीं। दुआ हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। दुआ उठकर अरहम के करीब आ गई। चलो, दूर से होश उड़ा रही थी, अब हाय ये कुर्बत। अरहम सोच के रह गया। अरहम प्लीज माफ कर दो, प्लीज कभी तुम पर शक नहीं करूंगी, चाहे एक और थप्पड़ लगा लो, मगर मुझसे नाराज मत रहो प्लीज। दुआ रोते हुए अरहम के सीने से लग गई और यहाँ अरहम का भी ड्रामा अपना जारी रखना मुश्किल हो गया था। उसने दुआ के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग किया और एक प्यार भरी गुस्ताखी की। अब इतनी सजा तो बनती थी ना। 2 साल बाद अनाया अभी एयरपोर्ट पर दुआ और अरहम का इंतजार कर रहे थे, जो आज अपने बेटे अनस को पहली बार पाकिस्तान ला रहे थे। वो देखें अबीर, दुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? और वो बाप बेटा कहाँ है? हम यहाँ हैं साले साहब। अरहम 1 साल के अनस को उठाए अबीर की तरफ बढ़ा था। तुम रहने दो, ये पकड़ाओ मुझे। अबीर ने अरहम को गोद से अनस को ले लिया था। सही है जनाब, हमारी कोई कदर नहीं। अनाया, महरू कहाँ है? दुआ ने अनाया से उसकी बेटी का पूछा था। वो इस टाइम अपने मामू के साथ फुफू के इंतजार में बैठी है। दुआ को अपने पीछे से मऊस की आवाज आई। दुआ मऊस की गोद में महरू की तरफ बढ़ी, जो जल्दी से मऊस की साथ लग गई थी। दुआ, आ जाओ चले घर, ये नहीं आएगी, इस पर मऊस जिनका साया है। दुआ, इनाया, अबीर, अरहम सब हंसते मुस्कुराते मंजिल की तरफ बढ़ गए।